Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बिराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज। हमने अभी आपने पॉडकास्ट देख लिया होगा वो पाकिस्तान इंडिया ऑल ऑफ दैट बुलशिट का। थोड़ी एनर्जी लेवल्स डाउन है लेकिन आ जाएंगे वापस ब्रो। नहीं एनर्जी लेवल्स बिल्कुल आएंगे। पाकिस्तान इतना शानदार खेला है, स्वेप्ट ऑस्ट्रेलिया 3-0 इन द सीरीज। बिल्कुल आएंगे। आई नो दैट इट्स बीन अ टायरिंग डे। इट इज। सुबह मैंने स्टार्ट किया था दिन टॉक स्पोर्ट वाले शो से, फिर मैं तुम्हारे पास आकर सर खपाया मैंने जब हमने वो सारा शो किया पॉलिटिकल बुलशिट पे। उससे पहले मीटिंग भी तो की है। उससे पहले मीटिंग भी की है, बीच में सिर्फ कॉफियां और चाय पी है, भूखे चल रहे हैं। अभी जैद ने शुक्र है एक बिस्किट दे दिया मुझे, वो भी रियो का, यू नो पुअर मैन्स प्रिंस बिस्किट। यार क्यों? हाँ रियो बेस्ट है, पैसे दो हमें, हम करते हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट। इसको चुप करवाना पड़ेगा यार। ये this is the show that I was truly looking forward to because this is a brilliant win for Pakistan. हाँ, शानदार खेले। really good Yeah. win। पाकिस्तान तो बहुत शानदार खेला, ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा नहीं खेला। It's like मौका नहीं आया। Straw ya mate, you clearly weren't ready. Yeah, I know कि थोड़ी सी अंडर स्ट्रेंथ टीम जरूर थी मगर इतनी भी बुरी नहीं थी। ये तो जलीली हो गई। बहुत ही मतलब टू हेवीएस्ट डिफीट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब पहले सेकंड टी20 में कितने 90 रन से हारे? नहीं हाँ, सेकंड में 90 से हारे हैं, फर्स्ट में 111 से हारे हैं। So this First was में नहीं, थर्ड में। हाँ sorry, third में। The 111 run defeat that Australia incurred at the hands of Pakistan is their heaviest defeat ever in T20Is. Ever. ठीक है, तो वो नया वहाँ रिकॉर्ड बन गया। पाकिस्तान ने हांगकांग को ज्यादा रन से मारा हुआ है, उनकी बेस्ट विक्ट्री नहीं है ये। बट yeah, first pulverizing Australia by 90 runs in the second T20 and then absolutely obliterating them, blowing them to smithereens in the third T20I to sweep the series 3-0. जौन सी भी ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही हो भाई, that is news. That is news. You can't sidestep that. ठीक है, second time Pakistan have clean swept Australia, right? हाँ, I think total 3 हुए हैं ऐसे instances। दो दफा पाकिस्तान ने दो दफा पाकिस्तान ने किया है। बट देखें यार, कुछ शानदार थीम्स मिली हैं, some wonderful arcs। एक बस ये थी सल्लू आगा से दरख्वास्त कजन सैल से कि you should have opted to field first at least once। मैं तो ये कह रहा था, मैं तो शुरू से कह रहा था कि यार when the conditions are tough you need to test your batters out। spinners के against second innings में फंस रही थी बॉल तीनों T20s में, और you had to test yourselves out। पहले उनको भी ट्राई करो, वो मारे 180-90 और चेस करने की कोशिश करो डिफिकल्ट पिच पे। कम वर्ल्ड कप आ गई इस तरह की सिचुएशन तो आपने तो कोई प्रेप की नहीं। You have to always prepare for adversity। उस दिन के लिए तैयारी करो जब things or when things don't go your way। और वहां पे they've played it safe yet again। शुरू में हम encouraged थे कि ओ यार पहले मैच में टॉस जीत कर बैटिंग की। Then when we saw how the conditions are playing out, कि पिच किस तरह की है, we both were of the opinion कि कम से कम एक मैच में you have to field first। और किस्मत तो लगी हुई है ना बॉय की, टॉस तो नहीं हारता। टॉस नहीं हारता उस्ताद। एक चीज जो है ना सलू आगी बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज विनिंग द टॉस। उनको कहना चाहिए था कि इंडिया के साथ सिर्फ हम टॉस करेंगे, we'll play that game basis based on the toss। जो टॉस जीता वो ले गया दो पॉइंट्स। कभी भी नहीं हारना था सल्लू आगा। टॉस किया, टॉस जीत गए, उसके बाद खेले, टॉस हार गए तो forfeit। Cousin Sal is the toss king baby and he won it thrice। Three times in the series। 3 times batted first। All 3 times batted first। और पता है, just to explain to you guys what the conditions were like, first innings ka first half, the first 10 overs of the game were the best time to bat। Yes। The pitch would progressively get slow and second innings mein the bounce would also be you know on the low side। Yeah, on the low side। The ball was variable tha। The ball wasn't rising as much। Some balls were dying down। Variable bounce zarur tha। The tougher batting conditions were in the second innings। 100%। पहले मैच से पता चल गया था हमें। Even though I feel like the next two surfaces were relatively better to bat in the first innings again। But Australia bhi yaar, they just could not adapt to the conditions at all। Zero adaptability। Not a single Aussie batter scored a half century। This is poor performance। Very poor performance। मतलब to first get annihilated by 90 runs and then to go one worse। 111 नेल्सन से हार गए। 111 runs in a T20I is like, I don't know man, 400 runs in a test match। ऐसा ही है। ऐसा ही कुछ बनता है ना। So I mean that's not ideal preparation for them। उनके खैर आने हैं लोग, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड। Josh Hazelwood by the way is not taking part in the early stages of the World Cup। That's the news Australia has given। वो पॉश हेजलवुड ही निकले सिर्फ। सुपर 8 आएंगे मैं आ जाऊंगा। हाँ तब आएंगे। खैर कजन सैल की मैंने टॉस वाले डिसीजंस पे तो तनकीद की है, एंड आई थिंक
that he didn't manage his power play bowlers well in the first T20I. उसके बाद ठीक. Yeah, उसके बाद ठीक था यार. I think he was actually very, very good when it comes to captaincy in this series. I love the fact that he introduced Abrar in the power play multiple times in both games, last two games. Also, the way he kind of managed his bowlers and set his fields, I was satisfied with all of it. उस front पे उसने बहुत अच्छा खेला. Player of the series भी ले गया. हालांकि my player of the series was Saim Ayub. Saim Ayub बनता था यार. तीनों मैचेस में great contributions with the bat और फिर विकेट्स भी लिए उसने यार. I think Saim Ayub deserved it. He was a plus batter in each game. Cousin Sal का तो फिर एक failure है, ठीक है? And then Saim Ayub took those critical wickets. Travis hit twice, bro. That was insane. I mean, I did not expect that. जो कि last match में नहीं खेला Travis. कुट चढ़ी उसे. He's gone for runs, but he took those important wickets. He was incisive when Pakistan required him to be. So I think he was, because he was explosive with the bat throughout and brilliant with the ball in terms of crucial wickets. उसका बनता था player of the series, but I have no qualms कि Cousin Sal को मिल गई क्योंकि वो भी फिर यार repeatability दिखा रहे. यार वो दो innings जो उसने खेली हैं first और second में, they were excellent. Yeah, I mean, when Cousin Sal scored 55 of 12 of Sri Lanka, I demanded repeatability. मैंने कहा था 50% भी मुझे इसका कर दे दो तो मैं मान जाऊंगा. चलो एक मैच में फेल हुआ मगर अगले मैच में कर दिखाया. Give me one more performance, that too in a major game, and I will sign multiple apology forms. Super 8 में एक performance दे दो. थोड़ी सी और repeatability मांग रहा हूं मैं, and I think it's the right move to play him at number 3 as well. देखो ना एकदम आपका outlook of your batting performance has changed with Sal Aga at 3. In fact, मैं तुझे थोड़ा तंग करने लगा हूं. तंग करे? Can you quick metric his numbers at number 3? नहीं. अच्छा, क्योंकि वो काफी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है वहां पे, बट और भी चीजें हुई हैं यार. ये हमें T20 आइस के तो क्रिक इन्फो से भी मिल जाएंगे. क्रिक इन्फो से भी मिल सकते हैं मगर क्रिक मैट्रिक थोड़ा ज्यादा इजी इंटरफेस है. इस स्टैट के लिए नहीं. चलो, इट्स अप टू यू. आई ट्रस्ट यू टू डू अ सॉलिड जॉब. क्रिक मैट्रिक चल जाए. चल गया. सीरीज स्वीप मारी है, बट यू हैव टू टॉक अबाउट द आर्क्स. चल गए. कजन सैल चले, साइम चला, दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं. बैटिंग आपकी बहुत अच्छा परफॉर्मर गई है यार. मेजर बूस्ट टू पाकिस्तान चांसेस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप बिकॉज द बैटिंग फाइनली केम गुड. और वही एक missing piece of the puzzle tha. I'm not saying they've solved it entirely. It's still a dysfunctional batting lineup. I'm still not entirely sold on Babar Azam as a number 4 batter. He does not fit that middle over spin negotiator role. Spin basher तो दूर की बात है, spin negotiator पे भी मुझे थोड़े मसले हैं और हम उसके ऊपर बाद में आएंगे. But चलो यार, the only 2 phases where I feel like they messed up with the bat in the last 2 games are the 4 overs post power play in the second T20I. They scored 24 for 1. और फिर third T20I में they just kind of slowed down towards the end of the power play. उसके अलावा तो भाई मार रहे थे बहुत. बाद में फेस ब्रेकडाउन्स भी आपको बताएंगे. ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट टू अनकवर और अनपैक इन दिस पॉडकास्ट एज वेल. बट इट्स बेसिकली सादी द थर्ड T20I वाज ए रिपीट ऑफ द सेकंड T20I बट मच वर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया. या क्योंकि पाकिस्तान स्कोर्ड 9 more runs with the bat in the third T20I compared to the second, and they also bowled Australia out both times, but in the third T20I they bowled them out for 8 runs or 12 runs less than what they did in the second one. तो ये तो फिर बातें हैं. So T20 I's में 9 innings में he scored 297 runs at an average of 37.12 and a strike rate of 167.79. Those are ridiculous numbers at number 3. 4th, 5th, 6th के अगर मैं strike rates ही बता दूं तुम्हें, 4th पे 108, 5th पे 102, 6th पे 116. So basically वो सूर्या कुमार आगा बन गया या वो सलमान अली यादव की थोड़ी ज्यादा फील्स आती है मुझे. बट बेसिकली जैसी स्काई ने फॉर्म पकड़ी है, जो कि उसने तो हमें पता था ना कि स्काई इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस. जो दोनों का डाउन टाइम आया एक साथ आए और जब आए फॉर्म तो दोनों ने एक साथ पकड़ी. They were both anomalies as well. Before Abhishek Sharma, India's batting anomaly in their T20 side was Sky. सलमान अली आगा वो किस्म की anomaly थी कि we thought that he isn't cut out for T20 cricket. But देख लो, he is now excelling or superseding expectations in the shortest format again. This is a massive boost to Pakistan's chances. जब उसने श्रीलंका के अगेंस्ट 13 ball 45 थी, 12 ball 45. 12 ball 45 जब उसने किया था, तब हम यही कह रहे थे कि oh my god, I haven't seen this from सलमान अली आगा. उसके बाद what we demanded from him is के show consistency और इसी तरह परफॉर्म करो. 12 ball 45 नहीं चाहिए यार, 12 ball आप 25 करके दिखा दो, लेकिन एक्सेलरेट करो. और उसने ये उससे ज्यादा ही करके दिखाया. ज्यादा ही कर गया. I feel like he has exceeded expectations and I hope he can continue this. I'll say this, I want more repeatability. But मोरल को तो छोड़ ही दो आजकल यार. मॉरल्स तो बढ़ गए हैं क्रिकेट के अंदर. मोरल बूस्टिंग विन ये जरूर है, even though they went for the safer options, batting first each time. 3-0 is 3-0. Australia is Australia. 3-0 is 3-0. Yeah, and in all 3 games you could say they outplayed Australia with the bat, with the ball, and in the field. In the field as well. You don't often get to say this, that Pakistan outplayed Australia in all 3 departments. वो भी in an entire series. लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया की Have we ever said this? Has this ever been the case?
They even lost one ODI in that ODI series they won. मुझे समझ नहीं आती ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात की जाए. I think they weren't just adaptability को तो छोड़ दो ना. मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो खेलने आए हैं यार. Piss poor by Australia यार. They just prep भी नहीं उन्होंने सही की ना अपने लिए. नहीं की सही. ये आप ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट नहीं करते. And on slow pitches there is a big question mark on this Australian team. मैं तो पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि their weakness might be playing spin bowling. But then again these sort of surfaces they will not get them in India. इंडिया में नहीं मिलेगी. Slow surfaces नहीं मिलेगी. मगर एक मसला है कि अगर वहाँ पे surfaces tired हो गई, they can't adapt. नजर आ गया हमें बहुत बड़ा failure to adapt. लेकिन नहीं पता है ऑस्ट्रेलिया. You can never count them out. वरुण ने भी ये बोला था हमारे लाइव सेशन में कि now watch them win the T20 World Cup. ऑस्ट्रेलिया है एक ऐसी टीम 2023 ODI World Cup से पहले भी ये बांग्लादेश से सीरीज हार के आ रहे थे. And they went on to win the tournament. So when जब वो क्रंच सिचुएशंस या टूर्नामेंट क्रिकेट आती है ना तो फिर देयर डिफरेंट बीस्ट. मैं अभी भी कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया एंड T20 वर्ल्ड कप once they get Maxwell and Tim David in their and Ellison the Hoff, and then you've got Nathan Ellis and Posh Hazelwood in your bowling unit, तो एकदम आपकी टीम और बेहतर हो जाती है. बिल्कुल बेहतर हो जाती है. प्लेयर्स इतने बुरे नहीं थे लेकिन अभी और बेहतर हो जाएंगे. Varun also mentioned that Australia are a team that don't gulbis as such, even if they don't have a batter at number 8 or someone who can't bat as well at number 8. हालांकि Bartlett अच्छा है, लेकिन not bad. Cummins को मिस करेंगे. Cummins को उस जगह पे मिस करेंगे. Of course, he's been ruled out of the T20 World Cup. Matt Short को भी काट दिए. Matt Short काट दिए. Matt Renshaw आ गया. यहाँ पे बेचारा वसीम जूनियर फिर उसको काट ही दिया सीरीज से कि चलो तुम अब बैठो, स्क्वाड में तो हो नहीं. तो पहले क्यों? Why did you announce the Australia series squad prior to the T20 World Cup squad? एक ही दफा करते मगर वो संडे को करनी थी ना. तो संडे को दोनों करते थे. हाँ, संडे वाला रूल नहीं तोड़ सकती. समझ नहीं आती मुझे. पता नहीं क्यों. बट एक बात ये है सादी कि ये look at Australia in the last 2 games they got bowled out each time and for the very first time in a T20 international Pakistan spinners took all 10 wickets in the second game. ये भी एक theme है. So that again exposes Australia's weakness versus spin. And you have to take that into account क्योंकि हो सकता है कि pitches tired हो जाएं come business end of the T20 World Cup because you expect Australia to be there in the mix towards the business end of the tournament. Yeah. They're still contenders as you said. उनके players कुछ वापस आएंगे, team strong हो जाएगी. I still feel Australia is the second best team in the tournament on paper. They are जो उनकी roles जिस तरह उन्होंने किए हैं, जिस तरह के player है उनके पास, they're very very good. नहीं शानदार है. बाकी बिग शाउट आउट टू द क्राउड एट द गजाफर्स. हाउसफुल. शानदार. 2 बैक टू बैक या 3 बैक टू बैक हाउसफुल्स. आप लोगों ने सही माहौल सेट किया है. इट वाज एन इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर. आपने ऑपोजिशन टीम को भी जहां जहां कम उन्होंने मौके दिए अप्रिशिएट करने के किए. यू वर फिनोमिनल. लव्ड इट. आल्सो लव्ड द फैक्ट कि इन लोगों ने बाउंड्री अंदर भी खींची. बिग ग्राउंड मतलब जितना आप कर सकते थे उतना किए और आपने देखी है फिर शॉटें जब गई हैं तो उसको overall the arrangement and the series was good, entertaining. It's just that Australia couldn't perform. वहाँ पे थोड़ा सा पीका पड़ गया. It got ridiculously one-sided, right? Like 90 runs or 111 runs का margin is just ludicrous, especially when you think कि दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जौन सी भी टीम खेल रही हो. हमने आधे चैंपियंस ट्रॉफी में बात की थी कि अभी भी इनके कुछ प्लेयर्स नहीं हैं मेन वाले, but that's not stopping them or halting them or holding them back. अच्छा खैर before we come on to Pakistan और उनकी performances and all of that, मेरे लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की 2 सेकंड में बात कर लेते क्योंकि उनके टोटल 2 परफॉर्मर्स थे. इन आखिरी 2 गेमों में तो लिटरली 2 परफॉर्मर्स थे. सेकंड में Zampa, थर्ड में Kuhnemann. And Zampa Khair, he picks up a wicket in the second T20I because Babar Azam looked like a sitting duck versus him. Oh my God. वो तो पूरा जलील किया बाबर को Zampa ने जो LB मारा है. He took 1 for 27 in the second T20I. I don't know where his fitness is at. आखिरी गेम में उसने 2 ओवर कराए हैं, conceded 20 runs and then he didn't bowl again. He didn't bat either. And then didn't come out to bat. वो चलो bowl out इस तरह नहीं हुए थर्ड में कि उनके no bowl out ही हो गए ना. हो ही जाने थे. Zampa की fitness is crucial over here because he is their frontline wrist spinner and he's very very important. He's an integral cog in that team. Often underrated और उसकी बात नहीं होती, but he did well. Obviously we expected him to. 1 for 27 in the second game. और Kuhnemann was the other performer और ये भी decent performances. Decent performance. कोई out of the world नहीं. 1 for 27 Kuhnemann ने लिए. They didn't light the world on fire. Kuhnemann just replicated what Zampa did. उसने भी 1 for 27 लिया, but first over of the innings he bowled, went for 13 runs. उसके बाद comeback मारा है. 14 runs in the next 3. Yeah, so 1 for 27 given the fact that he conceded 13 in his first over are very very good figures and spinner हैं. वो slow left armer है, वो wrist spinner है. पाकिस्तान के खिलाफ success तो आनी है कुछ ना कुछ. But it's harrowing that these are the only 2 people we have any notes on with respect to Australia. बाकी
कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। मिच मार्श ने टोटल 13 रन स्कोर किए हैं 2 T20s में और किसी ने कुछ नहीं किया है लिटरली। एंड इट वाज अ लिटरल रिपीट टेलीकास्ट द थर्ड गेम ऑफ द सेकंड गेम। ओनली वे मैं कह रहा हूं मच वर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक और परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कैम ग्रीन। हाँ भाई, कैम ग्रीन को अपने चोंचले पड़े हुए यहाँ पे देखो भाई। बिफोर वी गेट इनटू दैट, आई थिंक उसने अपोलोजाइज कर लिया क्योंकि उस्मान तारिक ने स्टोरी डाली हुई थी, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। ओह ओके, दैट्स स्वीट ऑफ हिम। उस्मान ख्वाजा कॉल्ड हिम आउट एज वेल, Usman Khwaja. एंड शाउट आउट टू उजी फॉर Uzi bro, I love you. वन उस्मान टू अनदर सिंपैथीज वहां पे होंगी। क्लब होना चाहिए उस्मान का, ख्वाजा खान, छोटा अंडर 19 वाला उस्मान खान, इधर वाला उस्मान खान, इधर वाला उस्मान खान भी है, उस्मान तारिक भी है, उस्मान सलाहुद्दीन। अच्छा, वो वहां तक पहुंच गए। अपना उस्मान खान, हमारा दोस्त उस्मान सलाहुद्दीन, वो पुराने वाला भी है। और कोई उस्मान याद आ रहा है यार? बस उस्मान लियन ऑस्बन। अच्छा, उसको भी ले। Why not, right? But हाँ यार, I mean, I'm sure that Australia का जो कैंप होगा, they would be disappointed with the way they played over here. Cam Green को बस मैं ये कहूँगा यार, good that you've apologized, but look, the legality of bowling actions, that job should be left to the professionals who are specifically tasked with carrying out that job. It's not a good look अगर आप ये शुरू हो जाओ। अगर आपको मसला है उसके एक्शन से, you talk to the umpire. Yeah, you and say, I feel he's chucking. He is double jointed or disjointed, I don't even know term क्या है, मगर दो हैं उसकी कोनियां पे। नहीं, according to him 2 elbows हैं उसकी। There are 2 elbows, I've seen them. वो तो नजर आ गई है। उसके अलावा 2 दफा टेस्ट हो चुका है, 2 दफा क्लियर हो चुका है, तीसरी दफा आईसीसी ने करना होगा। अब शायद करेंगे, अब शायद कर देंगे, वो पंगे लेंगे, कोई पता नहीं। तो तीसरी दफा करेंगे तो फिर वो दे के आ जाएगा वापस अगर ठीक हुआ उसका। इसमें क्या है? It's up to those professional decision makers to, or whether to deem this illegal or not. This is an anomaly in his body. He cannot fully stretch out his elbow because उसका एक bend natural है. He doesn't chuck, he delivers the ball at a bend. If it's under 15 degrees, it's legal. And if you want to deem it illegal, ठीक है, किस्सा मुकाओ, मगर अभी तो 2 दफा क्लियर कर चुके हैं। तो कैम ग्रीन की नौकरी नहीं है वो उसको बताना। लीव दिस जॉब टू द कैम ग्रीन की भी नहीं, कैम वाइट की भी नहीं, जो हमारे रैम्बो लगा हुआ था कैम ग्रीन को कैमरन वाइट बोलने। कैमरन वाइट बना दी। खैर ये तो ये विकी भाई और रैम्बो करते रहते हैं। बाकी मैं कह रहा था कि वी रियली नीड अ कैमरन ब्लैक हु इज अ सुपर हीरो। कैमरन ब्लैक इट वुड, और कैमरन रेड भी होना चाहिए। कैमरन रेड कुड बी दैट हिक डूड, काउबॉय। एक स्ट्रॉ निकल रहा है, स्ट्रॉ नहीं, वो टूथपिक डाली हुई है, काउबॉय हैट, टोपा पहना हुआ है उधर, और वो वाले जूते ही हो जिसके ऊपर वो गोला घूमता है। समझ रहे ना वो? जक्को पता नहीं क्यों याद आ गया। खैर चुगल में जैक को रगड़ दिया यार। ज़क्को, आई एम सॉरी। तुमने बोला ही ऐसे था। आई लव यू ज़क्को। Yeah, absolutely adore you, ज़क्को। But हाँ, हम उसके कैम ग्रीन की बात कर रहे थे। Overall themes में look, we knew that in the Mike Hesson era, Pakistan's trajectory is on the rise when it comes to the bowling and fielding department. And they were once again exceptional in the field. By the way, they kept that up. Bowling में तो करो, चलो bowl out किया 2 दफा. In the field, not behind the stumps. हाँ, behind the stumps में I will say this. Now we have confirmation that Usman Tariq has to, Usman Khan has to play. हाँ, ख्वाजा नाफे. Very dodgy. और वो स्टंपिंग देखिए। तुम मुझे बता रहे थे कोई आईसीसी का लॉ है 29.1.1.5 29.1.1.5 ये क्लियरली स्टेट्स कि आप जिस हाथ से स्टंप्स तोड़े उस हाथ में बॉल होनी चाहिए, या उस आर्म के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ये उसके दूसरे ग्लव में थी और दूसरे ग्लव से उसने स्टंप को मारा है, जो कि नॉट आउट होना चाहिए था। अंपायर मिस्ड इट, so Khwaja Nafi could keep in breath. Yeah, I don't think Nafai can be considered a wicket keeping option. ये तो साहिबजादा फरहान वाले लेवल या उससे भी शायद नीचे घूम रहा है, पता नहीं। Yeah, but we thought that perhaps in his first ever game where the ball was wet in Dambula, पहले डेब्यू का प्रेशर, गीला बॉल, शायद वो इसलिए अंडर परफॉर्म कर गया। Now we know that he's not a keeping option. Doesn't look like a confident keeper, does he? Khwaja Nafi although did impress with the bat and he could, provide competition to Babar Azam for that number 4 spot. आएंगे अभी नाफे पे। Wow. नाफे भाई, that boy has it. He does. जरासीम तो नजर आ गए कि whack pace and spin और बड़ा खूबसूरत है। love it. Shot of the match जिसने मारी है वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो 6 दी है। ओए होए याशियां। उसके बाद held the pose as well. बाकी जहां पे नाफे की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वहां पे उस्मान खान की तारीफ भी बनती है। Scored runs, kept well. Second T20 when I he was think good. I can only remember one fumble behind the stumps in this entire series. 2 मैच, हाँ 2 मैच थे ना पहले वाले, तीसरा तो खेला नहीं। तो हाँ, पाकिस्तान बाकी ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग में शानदार था। सारे कैचेस बाबर ने कितने कैचेस पकड़े? बाबर ने तो कैच पे कैच पकड़ा। बाबर ने तो कुछ एक छोड़ा था हाफ चांस, ज्यादा पहले वाले में हाफ चांस ही था। But in these last 2 games, in the second T20, I don't think Pakistan made any mistakes in the field. They were good. Spotless, absolutely exceptional. Third T20 के अंदर there were a couple of half chances, मगर वो एक राना फोम ने चौका ही रोका था।
यार वो ड्रॉप नहीं है, वो ड्रॉप नहीं कह सकते उसे। वो बॉल डर गई थी कि यार मैं राणा जी के सामने हूँ, मैं चौके पे नहीं जा सकती यार। बॉल को बताया गया था कि तुम चौके पे जा रही हो, उसने कहा ओ सॉरी राणा जी रास्ते में आ गई, मैं हट रही हूँ, मैं रुक रही हूँ। तो वो राणा जी ने पक्का चौका रोका था, और कजन सैल ने एक ड्रॉप किया था वन हैंडेड फ्लाइंग कैच, वो भी डिड वेल टू गेट टू इट। That was less than half a chance, bro. वो बहुत मुश्किल। पॉइंट इज कि जो 2 हाफ चांसेस या क्वार्टर चांसेस थे उसमें भी वी क्रेडिट पाकिस्तान फील्डर्स टू बी एबल टू गेट टू दोस बॉल्स, सो दैट इज रियली रियली गुड वर्क। ठीक है, वो ड्रॉप कैचेस कोई दिक्कत ही नहीं है। फील्डिंग वाज स्पॉटलेस। I feel this is the best Pakistan has fielded since the Steve Rickson days। हाँ, और अंडर 19 वाले बच्चों से अभी भी कंपैरिजन नहीं है। उनसे कंपैरिजन नहीं, वो बच्चे ऑन हुए, हालांकि उन्होंने कैच तो छोड़ा इंडिया के साथ के खिलाफ सेमी में। यार पता है, सेमी नहीं था भाई, जो भी सुपर 6 गेम। मुझे थोड़े से वहां पे इश्यूज हैं। आई थिंक दे शुड हैव गॉन फॉर इट यार। दे रियली शुड हैव गॉन फॉर इट। उसको हल्का फुल्का एंड में कवर कर लेंगे, हल्की फुल्की बात कर लेंगे। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। दे शुड हैव गॉन फॉर इट यार। उस्मान खान नंबर 2 बच्चा वाला, यू आर स्कोरिंग 66 of 92 in a game where you need to accelerate। हाँ, इस तरह उनको बच्चों को क्रिटिसाइज ना करो। टैक्टिक्स आई थिंक थोड़ी सी अप्रोच ही गलत थी। यू शुड हैव गॉन फॉर इट। हार जाते तो हार जाते, लेकिन वो तो आता। ये मुझे सिर्फ इशू था, ज्यादा उस मैच की क्या ही बात करनी है। So what we've learned is Pakistan brilliant with the ball with lots of options, as we already knew। What we've also learned is कि फील्डिंग में ये सिर्फ एक छोटी चीज नहीं हो रही यहाँ पे। इट्स नॉट अ वन ऑफ, दे कैन कंसिस्टेंटली फील्ड रियली वेल। कीपिंग नाफे नहीं कर सकता, उस्मान खान को करनी पड़ेगी, सो ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स। बैटिंग बेहतर बैटिंग तो नाफे, आई थिंक ही कैन पुश फॉर अ स्पॉट एज अ प्योर बैट। ही शुड चैलेंज बाबर आजम डेफिनेटली, क्योंकि उसके अंदर वो जादू है भाई। जादू तो है bro. He's got that magic, bro, and I love the way he looks at the ball or follow through, holds the pose. He's got that game face on, Saadi. है उसके अंदर ये चीज। अच्छा खैर, तुमने baby faced assassin होगा वो, मगर आंखें देखा करो, he's got fire in those eyes. Assassination skills वहीं से आती हैं bro. Do you know what the etymology of the word assassin is? as in That would have been phenomenal. I wish that was the actual etymology, but nahi, it's an Arabic word or derived from an Arabic word. Hashashin. Hashashin, yes. Hasashin's creed. अच्छा, मैं क्या कह रहा था, तुमने बात की थी कि बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। ये सलमान अली आगा ने भी बोला कि मुझे समझ नहीं आती मैं किस को बॉल दूं। जैसे साइमी यूब को लास्ट मैच में मैं बॉल नहीं दी उसने। Cousin Sal has kind of found his voice in front of the media. Have you noted that? कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उसका ऊपर चला गया, स्काई रॉकेट कर गया। एंड क्योंकि वो अब खुद भी परफॉर्म कर रहा है, यही ना, उसकी परफॉर्मेंसेस आ गई हैं, कॉन्फिडेंस ऊपर चला। नाउ ही कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट इन दिस टीम, बैटिंग एट नंबर 3। फेल भी होता है, कुछ नहीं होता यार, इंटेंट नहीं छोड़नी है वाली। यस सर। 4-5 छोटे हैं यार कजन सैल के पास। एक फाइन लेग के ऊपर चीजें करता है वो, कभी स्लॉग स्वीप, कभी पेस के खिलाफ चपेड़े। एक एक्स्ट्रा कवर, yes, उसका एक्स्ट्रा कवर तो उसका रीजन है, दैट्स सलमान अली आगा कोडेड। एक मिड विकेट पे गंदी सी फ्लिक होती है, लेकिन फ्लिक नहीं है वो, कुछ चपेड़ सी है, थप्पड़, एरियल थप्पड़। वो चपेड़ नहीं है, वो थप्पड़। हाँ, दैट फ्लिक इजंट लाइक फ्री फ्लोइंग, इट जस्ट गोस स्ट्रेट अप और इफेक्टिव। ही जस्ट पिक्स अप द बॉल, पिकअप शॉट है वो। और फिर कट और लेट कट अच्छे हैं उसके। कट, लेट कट, कभी कभार पुल मार देता है, नॉट फ्रीक्वेंटली। ऑल्सो ही यूजेस हिज फीट टू गो बिग डाउन द ग्राउंड वर्सेस स्पिनर्स। तो ये 5-6 शॉट हैं, उसको पता है अपने जोन्स। ये बेस्ट बात है ना, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है और उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हो, वीकनेसेस को छोड़ दो। ठीक है ना, ये मेरे टारगेट एरियाज हैं और कंप्लीट ऑपोजिट एंड्स ऑफ द ग्राउंड है, तो फिर आपका रेंज खुल जाती है। बिल्कुल खुल जाती है। एंड प्लस नाउ इज फाइनली फाइंडिंग हिज फीट इन T20 क्रिकेट। अगेन अपॉलॉजी फॉर्म्स, खुशी साइन करूंगा मैं मल्टीपल। बस थोड़ा और मुझे दिखा दो। आई लव दिस फॉर हिम बाय द वे। इवन जब मैं उसके वो नंबर्स बताता था सारे क्यूमुलेटिव, वो भूल गए, वो हमने खत्म कर दिए, वो मैं करता ही नहीं हूं सेगमेंट, भूल चुके। आई डोंट वांट टू गो देयर एनीमोर बिकॉज़ ही इज शोइंग मी सम स्टफ दैट आई थॉट ही वाजंट केपेबल ऑफ, ऑनेस्टली। और अब तो थोड़ी रिपीटेबिलिटी आ गई है। बट सादी, द बिगेस्ट टेक अवे फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस सीरीज इज बैटिंग ब्रो। बैटिंग एंड स्पेशली द पावर प्ले एंड द फर्स्ट 10 ओवर्स की बैटिंग जो उन्होंने, इवन आफ्टर द पावर प्ले लूजिंग विकेट्स अर्ली ऑन, पावर प्ले में नहीं उन्होंने रन रेट अपना चोक किया, उसके बाद पावर प्ले के बाद भी दे कंटिन्यू टू एक्सेलरेट। इंटेंट वाज देयर थ्रू आउट। ठीक है, कुछ प्लेयर्स में बीच में नहीं था फॉर सर्टेन इनिंग्स या, बट अगर हम टॉप 3 की बात कर लें तो टॉप 3 में श्योर साहिबजादा फरहान 2 इनिंग्स में और फखर नहीं चला होगा ऊपर, लेकिन साइम यूब, सलमान अली आगा स्लो डाउन नहीं हुए, एंड दैट्स द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम द बैटिंग एस्पेक्ट फ्रॉम मी। टू आउटप्ले ऑस्ट्रेलिया अक्रॉस ऑल 3 डिपार्टमेंट्स एंड फॉर वन ऑफ दोस डिपार्टमेंट टू बी बैटिंग। खैर उन्होंने तो इस तरह की बैटिंग की थी कि शायद जिम्बाब्वे भी आउटप्ले कर देती। हाँ, नहीं, जिम्बाब्वे से बदतमीजी कर दी, बदतमीजी नहीं। द शेवरॉन्स, यस सर। सिक्कू भाई हमारे हीरो, हमारे हीरोज का सेगमेंट अगर हम करें ना तो सिक्कू भाई फर्स्ट, सिक्कू भाई पहले हो एपिसोड के अंदर यार। बट फील्डिंग भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने कोई गंदी फील्डिंग नहीं की, बल्कि मैट रेंशॉ ने जो कैच पकड़ा है, ब्लडी हेल,
मतलब होली शिट मैन, उसकी बैटिंग उससे नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। मिच मार्श फेल्ड, बुरा लग रहा था। एवरीवन फेल्ड। कैम ग्रीन ने जो किया वो भी फेलियर ही कहूंगा मैं। कैम ग्रीन बिल्कुल फेल कर रहा है। ही हैजंट रियली लिव्ड अप टू हिज आईपीएल प्राइस टैग। सारे फेल, करीब नहीं आया वो। कूपर कॉनली और कूपा उसको जो शदाब ने बॉल मारी थी, वाओ। कूपा और गॉट अनलकी विद दैट स्टंपिंग कूपर। Anyway, but here's a fun fact for you about Cooper. He averages less than 3 now with the bat in 90-20 eyes, I believe. और bowling average भी कोई 89 है, तो Cooper का तो वक्त अच्छा नहीं चल रहा। और मलिट तो और भी बुरा है। Get a haircut, Cooper. हालांकि he had a really good BBL this year with the bat, with the ball. He's obviously talented, but he hasn't quite found his feet in international cricket yet. And I mean, with that haircut, he might not. देखो ना, वो उन्होंने भी वैसे थोड़े से weird decisions लिए हैं recently ऑस्ट्रेलिया ने। मिच मार्श ने बहुत अजीब कप्तानी की। नहीं, कप्तानी को छोड़ो, ओवरऑल मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कूपर कॉनली इज वन ऑफ दोस, जेक फ्रेजर मैकग्रेक, सैम कॉन्स्टेंस इनको थोड़ा जल्दी लेके आए यार। ये खैर ऑस्ट्रेलिया ये नहीं करती होती थी। स्टीव स्मिथ को जल्दी लेकर आए थे, फिर वो चला गया, फिर वो वापस आया। लेकिन मैटी हेडन डेब्यूड अर्ली एंड देन केम बैक लेटर। हैं कुछ एग्जांपल्स है ना ब्रो। लेकिन कॉन्स्टेंस, पैटी कमिंस तो इंजर्ड हो गया था ना, सिर्फ इंजरी की वजह से वो बाहर हुआ था। स्टार्क वाज यंग टू अ पॉइंट। ने तेरा बात समझ गया। देयर आल्सो द माइक हसीज इन दिस वर्ल्ड, बट दे रॉ ना। वो हेडन और स्टीव स्मिथ का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हेडन और स्टार्क के पीछे कोई फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस होंगी। ये थोड़े यंग, काफी ज्यादा फ्रेश है। माली बियर्डमैन को भी मौका दिया। माली बियर्डमैन को भी देख लो ना, उसको मगर 2 मैचेस देने चाहिए थे। देयर आर सम वियर्ड थिंग्स दैट दे डिड। आई फील लाइक दे वांटेड टू टेस्ट आउट एवरीवन, मगर सही तरीके से नहीं किया यहां पे। आल्सो सम रियली वियर्ड कैप्टेंसी कॉल्स बाय मिचेल मार्श। Very weird. मुझे समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं यार। In the second T20, it was either the start of the death overs or close to the start of the death overs. 2 right-handed batters are batting and he gives the ball to Matt Short. Matchup दे दिया, मारो। उन लोगों ने लूट भी लिया शॉट। ये गलती की उसने। फिर कैम ग्रीन is bowling the last over in the third T20. पिट गया वो गंदा वाला, जलीली हो गया वो। कैम ग्रीन तो failed on all fronts. ठीक है, मिचेल मार्श as well didn't look good at all. Travis Head looked good at times, but वो भी आउट हो गया 2 दफा। एक दफा तो खैर बहुत ही बॉल मर गई उसकी, really died down. हाँ, but Josh Inglis only gets 1 game. Stoinis didn't look too good either. कौन है बैटिंग में? कोई है ही नहीं। No notes. बस रेंशॉ से मुझे उम्मीद थी, उसने भी कुछ नहीं करके दिखाया। शाहीन के साथ उसका थोड़ा चल रहा था बैक एंड फोर्थ, which was nice to watch. थोड़ा सा इजी वाला चल रहा था। हीट बॉयज दोनों, the Brisbane Heaterooners. अच्छा, खैर बैटिंग की बात कर रहे थे हम, तो आओ लोगों को फेस ब्रेकडाउन देते हैं। I love the power play intent that Pakistan showed in the second T20 in particular. हालांकि साहिबजादा फरहान जल्दी आउट हो गया था फिर से। मैं यही तो कह रहा हूँ, विकेट लूज की है। पहले ये अपने शेल में चले जाते थे, इस दफा साइम अयूब डांसिंग डाउन द ग्राउंड और उड़ा रहा है। साइम अयूब चार्जिंग वर्सेस सीमर्स इज सच अ साइट। आई लव इट। ही इज ट्राइंग टू गो फुल। अभिषेक शर्मा हमने पहले भी बात की थी, एंड दिस इज सच अ ग्रेट डेवलपमेंट। लेवल नहीं कंपेयर कर रहे, नहीं, सिर्फ एक चीज कंपेयर कर रहे हैं जो वो भी करता है और अब ये भी कर रहे हैं। पहले नहीं देखा साइम को चार्ज करते हुए भाई, और वो अब काफी कंसिस्टेंटली कर रहा है। एंड इट्स वर्किंग। इट इज वर्किंग। ही इज फाइनली डूइंग हिज जॉब एज ओपनर। यस, मैंने क्या कहा था बॉय, प्रेडिक्शन दी थी मैंने। प्रेडिक्शन इसने दी थी प्रीव्यू में ही दी थी कि उसे इसे फीलिंग आ रही है कि साइम यू फॉर्म में आ रहे हैं हेडिंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप। He missed out on being the top run scorer by 1 run. एक रन पीछे वो बेचारा cousin Salsa, and then he also missed out on the player of the series award, but he was also a big positive. Let's tell you what Pakistan managed in the second T20 in the power play. 2 down for 72 after 6 overs. इसके ऊपर कुछ और stats है हमारे पास जो वरुण एल्वकोंडनीज ने third best power play effort for Pakistan ever in T20 eyes. ठीक है, and then also they attacked 23 balls out of 36. ये आया ना मजा। ये स्ट्राइक रोटेशन भी बेहतर थी। 23 टोटल इनिंग्स में होती थी ब्रो। इसी मैच के अंदर when they were 2 down for 72 in 6 overs, 1 poor face came in the 4 post power play overs. At the 10 over mark, Pakistan were 96 for 3. वहां पे काफी slow. So 24 for 1 in 4 post power play overs. ये वही फेज है जब बाबर आया, by the way 2 for 2 of 5 बना कर गया। एक ओवर वो खा गया ना आपका वहां पे। खैर करेंगे बाबर पे, and we're gonna try to not be as critical as we are. Yeah, इतने lethal नहीं होना। We have to kind of give him credit where he deserves as well. Although I'm still not sold on him being that spin middle over spin negotiator. Negotiator ही है ना। Negotiator भी नहीं बन पाता ना, बैशर तो दूर की बात। नहीं, as in रोल ही negotiator। रोल उन्होंने negotiator वाला दिया। Anyway, 72 for 2 in the power play in the second T20, followed by 96 for 3 in 10 overs.
15 over mark पे they picked up the pace slightly. Yes. 139 for 4 in 15 overs. अब फिर डेथ में तो दोनों में अच्छा किया. यहाँ पे 198 for 5 is what Pakistan ended with. So that's what 59 runs for the loss of 1 wicket in the power play. आखिरी 5 ओवरों में मारा. Up until that point वो पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन T20s. और ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले में हार चुकी थी मैच. हाँ वो तो इस सेकंड T20 में 48 for 3. 48 for 3 after the power play. They were 71 for 5 in 10 overs, which is 1 less run and 3 wickets worse than Pakistan's power play effort. Yeah. That is quite something. खत्म. Really something. And then they were bowled out. 108 15.4 overs खत्म. 15.4 overs में 108 पे bowled out. वहीं खैर मैच तो पावर प्ले में ही मुक गया था. था. The minute Saim Ayub cleans up Travis Head, that game was over, bro. अच्छा थर्ड T20 में इनका क्या है पावर प्ले फेस ब्रेकडाउन. Phase breakdown में they started off really well in the power play. बहुत मार रहे थे. Then they slowed down. 55 for 2 was at best par. I think देखो ना आगे विकेट ने ज्यादा कुछ किया नहीं उस I इनिंग्स don't में. know bro. पता नहीं मुझे लगा कि 55 for 2 was a par effort. देखो फिर Intent था. मैं अप्रोच पे उनकी हाँ. क्रिटिसिज्म नहीं उठाऊंगा. लग नहीं रही थी उनसे. Sure, execution नहीं हुई मगर इंटेंट थी. प्लानिंग आपकी ठीक थी. You tried to maximize the power play and even though you failed 55 runs you still scored. उसके बाद हाँ. अगले 5 ओवरों में अगले 4 ओवरों में 7 to 10 they ended up with 97 for 2 in 10 overs, which was their best effort in 10 overs. Wow. In the game. And that means that they scored 42 runs in the next 4 overs post power play. That's great. वो Post power play improve हम कर लिया. यूजुअली कहते हैं और यही ट्रेंड है T20 क्रिकेट का जो 7th ओवर होता है ना ऑफ द गेम वहां पे थोड़ी स्लो डाउन होती है गेम. They did not slow down in these 4 overs. You must remember that in the Asia Cup when Pakistan were playing India, they had a good power play and then they scored 7 runs in post power play overs. I think second game थी. 2 wickets lost, 7 runs scored. और हम तब गए थे कि you guys don't have gears, but you've shown gears to us in this series. आपने strike rotation भी Seriously किया. impressive. आपने मारा भी है. और अब आप लोगों को भी शायद रियलाइज हो गया ना कि यार वी बैट टिल 8 Yeah. एंड शाहीन इज एट 9 who can Exactly. smack अगर आखिरी 2 ओवर में मारना Even if it's not Shino, it's Simo. तो नसीम भी मार सकता है. आखिरी 7-8 बॉलों पे अगर मारना हो तो नसीम शाहीन मार सकते हैं यार. बिल्कुल मार सकते हैं यार. और पता है I feel really happy कि the team has started to realize that we should bat the way कि we have a batter team. जिस तरह हमारी लाइनअप सेट है उस तरह आप बैटिंग करो यार. Extended batting order का फायदा उठाते हैं यहाँ पे. So anyway, 55 for 2, 97 for 2 in 10 overs. So 42 runs for no loss in 4 post power play overs. And then up until 15 overs. हल्का सा स्लो डाउन किया but ठीक है. At the 15 over mark they were 137 for 4 and 15 overs. 40 runs. हाँ, 40 runs and they lost 2 wickets as well. Then they just go berserk at the death. In the last 5 overs, Pakistan managed 70 runs and lose 2 wickets. 70 for 2. They end with 207 for 6. This was the first ever time that Pakistan managed 200 in a T20I versus Australia. उन्होंने भी नहीं किया. उन्होंने इस इन दोनों के मैच में ना this is the highest score. Yeah, Australia hasn't scored 200 versus Pakistan either. They first beat their highest score in the second T20I 198 करके. और फिर थर्ड में उन्होंने वो भी 9 runs better से और बिगेस्ट डिफीट भी कर दी उनको. बिल्कुल कर दी यार. बहुत ज्यादा चीजें कर गए यहाँ पे. ऑस्ट्रेलिया भी फिर वही शुरू होते ही खत्म थे वो 30-20 में. 41 for 3 in the power play. खत्म गेम. Dead game. They were 63 for 5 in 10 overs. बस कंफर्मेशन मिल गई कि आप लोग लाइव पे बैठे हुए तो गेम खेलो. फिर से bowled out for 96 and 16.5 overs. Done. 96 for 9. Done Eden. हाँ 96 for 9 but still bowled out. खत्म यार. Yeah. As in wow. अब पता नहीं जैम्पा की इंजरी थी या क्या था. हाँ लेकिन अब उनको भी they must be sweating के यार अगर हल्की सी भी कुछ निगल सी होगी है तो बिठा दो. बिल्कुल बिठा दो. You have to put him on ice. Adam Zampa is really critical और वो था भी ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट प्लेयर दिस सीरीज. Easily. फर्स्ट 2 T20s में तो बहुत शानदार था. हाँ. और वो हमें पता ही था क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा तंग करता आ रहा है. बट अगेन मैट शॉट bowling versus 2 right-handers. Cam Green bowling the last over of the innings. समझ नहीं आ रही. खैर Nathan Ellis अगर वापस आ गया तो that will never happen. And Cam Green honestly is a very overrated bowler. He is an overrated bowler. Yeah, बैटिंग में अच्छा है. चला नहीं मगर अच्छा है. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. Marcus Stoinis is a better bowler than Cam Green. The Stoin groin. I honestly feel that in T20s. Himbo. कंबो भाई भी नहीं आया यार बड़ी देर से. कंबो भाई नहीं आया. कंबो. अच्छा खैर मुझे लगता है एक और चीज डिस्कस करनी है मेन थीम्स में. The changes that the teams made. ये important गुफ्तगू है. So second T20 में पाकिस्तान brought in 3 changes. Yes. Fakhar Zaman, Shaheen and Salman Mirza. They all sat out. बाहर हो गए and Naseem, Usman Tariq. Uzi ji. And तीसरा राणा जी. बस मेरा दिन बन गया था वहीं पे. उस दिन हमने कहा था कि we're quite pleasantly surprised that they've gone with 2 frontline spinners in the same attack. उस्मान तारिक एंड अब्रार. हमने ये चीज सजेस्ट की थी. फटा गया था मेरा साथ का legitimate. ठीक है. बाद में सुलह हुई है कि वो मैं सुन नहीं रहा था इसकी बात. ये ट्रिगर हुआ और मैं कह रहा था कि यार फर्क तो सिर्फ स्पिनर का है. बट either way they did it. They did it. किसने सोचा था जानी
मतलब we used to say कि ये सूफी मैक और अब्रार को नहीं खिलाते साथ, फिर एक दफा वहां पे खिलाया, यहाँ पे उजी टी और अब्रार को साथ खिला दिया। सूफी मैक उसकी वीडियो भी नहीं निकाली। बट एनीवे एक चीज मुझे तब चढ़ाई थी उस गेम में, you didn't blood ख्वाजा नाफे को गेम मिलनी चाहिए, you've gambled with गेम्स मिलनी चाहिए। if you've gambled with the player and taken a punt on the lad, surely you play him as much as you can। ठीक है आपको कीपिंग में एविडेंस मिल गया एक और मैच में, मगर बैटिंग में थोड़ा और एविडेंस चाहिए था ना, सैंपल साइज बिल्ड करना था, and you had to instill confidence into the youngster as well। youngster yes, तो ये गलतियां की हैं इन लोगों ने, मगर लव दैट शाहीन रेस्टेड ओवर देयर। सीमो आया, एक ही ओवर कराया उसने, 9 रन पड़े, और राणा जी ने तो कोई बैटिंग भी नहीं की, बॉलिंग भी नहीं की। एनए थे उस गेम में, 10 विकेटें सारी स्पिनर्स ने ली हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड चलो आई वाज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, रियली हैप्पी कि दे हैव गॉन विद 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स, बिकॉज़ ये आगे वक्त आ सकता है आपका T20 वर्ल्ड कप में भी करने वाला। हां, उसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 चेंजेस की थी उस वाले में। मार्श वापस आ गया था, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस आया था, कुनमन एबट, हां ये आए थे ना, हां 4 आए थे। मिच ओवन उस गेम में बैठा था, फिलिपी बैठा था, और जैक एडवर्ड्स और माली बेटमैन, सो द टू डेब्यूटेंट्स दे गॉट रिड ऑफ। ठीक है, सही है, उन लोगों ने कुछ चीजें ट्राई की हैं, मगर फिर उन्होंने बड़ी होलसेल चेंजेस कर दी थर्ड गेम के अंदर। ट्रेविस हेड देन सिट्स दैट, फिर 4 चेंजेस, हां 4 ही किए उन्होंने। ट्रेविस हेड वहां पे बैठा है, इंग्लिश भी बैठ गया था, एबट भी बैठ गया, एबट डिडंट प्ले दैट गेम, एंड बार्टलेट डिडंट प्ले दैट गेम। इन केम फिलिपी वंस अगेन। ठीक है, इस दफा कुछ बेहतर कीपिंग कर ली जॉर्ज फिलिपी ने। मैट शॉर्ट वेंट बैक टू ओपन नंबर 7 से, ऑन हिम एट नंबर 7 वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉल। स्टोइनिस केम इन, स्टोइनिस आ गया था, डॉर्शीज फाइनली गॉट अ गेम, स्क्वाड में रखा हुआ यार, ज्यादा खिला लो। और मिचोवन भी आ गया था, शॉट को खिलाई जा रहे हो जो स्क्वाड में भी नहीं है, डॉर्शीज को नहीं खिला रहे जो है स्क्वाड में, उसको एक मैच दिया, समझ नहीं लगी नहीं समझ में। मिच ओवन और स्टोइनिस भी दोनों एक टीम में फिट नहीं होते, बाय द बाय एक ही खेल सकता है आपका एट बेस्ट, और वो भी शायद आप कॉम्प्रोमाइज करो फॉर कूपर इफ यू रियली वांट हिज बॉलिंग। आई थिंक स्टोइनिस को खेलना चाहिए। स्टोइनिस probably has to play, yeah. He can be that finisher, और we know that when he starts hitting a long ball, स्टोइनिस कितना खून खराबा कर सकता है भाई। He is a really big और crucial power hitter। वो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं यार, स्टोइनिस एंड वेड। People remember Wade, they forget स्टोइनिस। सादी को जब भी मैं याद कराता हूँ ना, बेचारा थोड़ा वो अपना वर्ल्ड कप था यार, उजड़ जाता है। वो अपना वर्ल्ड कप था। अच्छा, तीसरे T20I के अंदर नाफे वाली चीज हमारी पूरी हो गई। हाँ, शुक्र है। ख्वाजा नफाई comes in for Usman Khan, gets the gloves, we get some evidence as well, happy on that front। शीनो को खेलना चाहिए था, नहीं था तो बहुत अच्छा, he was really good, he was exceptional। आएंगे अभी जब प्लेयर रेटिंग्स कर रहे होंगे ना, स्पीड वाज अप, he was really good, swinging the ball, शुरू में कंट्रोल नहीं हो रही थी, थोड़ा रेडार ऑफ था। उसमें भी एक एंगल अगर देखो ना, he was bringing it back into the left-handed row, that was really good to see कि try कर रहा है कुछ। I saw glimpses of prime Shino और peak Shino in there, and honestly शुरू में मेरा भी यही opinion था सादी कि he shouldn't have played the third game, but when I saw him deliver like that with a new ball, and again credit to Cousin Sal for that captaincy, तीन ओवर दिए शाहीन को पावर प्ले। देखो हाइंडसाइट में तो आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है डिसीजन, लेकिन उस वक्त तो मैं डरा हुआ था यार, कुछ इंजरी हो गई, कुछ हो गया। मेरे लिहाज से तो ऑब्वियसली उसको बचा के रखो, सीधा कोलंबो में उतारो, सिनेलीज। बाकी साहिबजादा फरहान साथ दैट गेम आउट और फखर से ओपन कराया, बाबर को 4 पे रखा है। तो मैं इसमें थोड़ी रिजर्वेशंस थी, तुम कह रहे थे कि I'd rather have Babar open and Fakhar at 4, but now Babar scored a 50 at number 4. Is this something that might hurt Pakistan? I don't know, लेकिन मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशंस इसलिए थी। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अगर उन्होंने फखर को एज अ बैकअप ओपनर फरहान का सोचा हुआ तो ठीक है, I'm actually better with that। लेकिन एक और एंगल इसके अंदर ये था कि अगर फखर को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में रखा हुआ है तो फिर वहां पे ट्राई करो उसे। और फिर उसमें एक और एंगल ये था कि अगर तो बाबर आजम हैज बीन असाइन्ड द रोल ऑफ द मिडिल ओवर स्पिन नेगोशिएटर, तो फिर देते रहो उसको चांस। हर तरफ आर्गुमेंट्स हैं, दैट्स व्हाट वी डू ऑन द शो। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं था, मगर नाफिक का सिर्फ एक गेम खेलना तो मसला है। That I'm quite pissed about। हाँ यार, आपको पता है कि अभी वो बच्चा लास्ट मिनट आया है, you've taken a punt, you've gambled, दे दो 3 मैच यार, कीपिंग एक पे दे देना, नहीं करवा लो, फिर टेस्ट ही करना है तो उस्मान खान अब पता चलेगी बेहतर कीपर। यार उसने कीपिंग में कैच भी छोड़ा था बॉय ने, फंबल्स तो बहुत ज्यादा थे, स्टंपिंग वाली चीज भी तुमने समझा दिया। हाँ वो बहुत मुश्किल था यार। A better keeper catches those। नहीं, no one catches that। It does go down as a drop catch। थोड़े से उसके reactions definitely slow थे। वो स्टंपिंग भी कोई 2 साल बाद हुई थी। हाँ, लेकिन ब्रो वो यूं खड़ा हुआ यहाँ पे लग रही थी, वो बहुत मुश्किल। He is an emergency keeper at best, साहिबजादा फरहान टाइप कीपर है। इमरजेंसी है ब्रो, वो बैकअप नहीं, वो इमरजेंसी। यार बहुत ज्यादा फंबल्स थे और ड्यू भी नहीं थी, बॉल भी गीला नहीं था। नहीं, तो वो मजा नहीं आया। स्टंपिंग भी पता नहीं साल लगा दिए और गलत हाथ से स्टंप किया। You can't afford this in the World Cup। You agree that at least Rizwan catches that catch, right?
I don't know, bro. That was a very difficult chance. It wasn't a more difficult chance than the ones that Rana Fahim and Cousin Sal got. I don't think so. यार वो different positions है. तुम कीपर को उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? It was very difficult. He was dodgy. We are not sold on his keeping at all. We think now Usman Khan is a starter by default क्योंकि आपके पास कोई बैकअप कीपर असल में है नहीं. और ऐसी बात नहीं है उस्मान खान एक्चुअली ठीक ही कर गया था बैटिंग. हाँ उस्मान खान सही था यार. बाबर और उसकी इनिंग्स में कुछ पैरेलल्स और कुछ डिफरेंसेस हैं. ही डजंट एक्सेलरेट अर्ली और बाद में एक्सेलरेट करता है, व्हिच इज आई सपोज स्लाइटली बेटर, ऑल्दो कैच अप नॉक्स डू कम विद द प्राइस. स्लाइटली बेटर. अगर आप कैच अप नॉक करते हुए फेल हो जाओ तो वो भी गंदा है. दोनों के प्रोस एंड कॉन्स हैं. बाबर स्टार्ट्स वेल. ही इज 40 of 28. His last 10 deliveries that come at the death, he only manages last 8 deliveries. He only manages 10 runs. मुझे मसला ये, कल भी लोग मुझे कह रहे थे कि आप ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड पे. वो फेस में मैं देख रहा हूँ 40 of 28 was really good. मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा. बहुत शानदार स्टार्ट था और हम कहते हैं relative to Babar Azam this is a success. हाँ, लेकिन वो आखिरी 8 बॉल्स जब डेथ में है ना और बाउंड्री भी नहीं लगी, चलो नहीं लग रही, वो एक अलग पॉइंट है. लेकिन 8 बॉल्स दैट्स 1.2 ओवर्स, यू स्कोर्ड 10 रन्स. वो मसला है मुझे. डेथ में कम है यार. वो वाला फेस नहीं अच्छा था यार, मान लो. बाबर यूज्ड टू एक्सेलरेट ऑलराइट पहले. हाँ. उसका ये मसला नहीं, नहीं लग रही होगी यार, नहीं लग रही होगी. देखो it was a par knock. It wasn't the best 50 of the day, it wasn't the best knock of the day. Best knock शादाब था, best 50 साइम थी. ठीक है. बाबर थर्ड बेस्ट तो था ही. देखो, yes he scores 50 runs in 6 overs unbeaten in a game where your team scores 207, but वो जल्दी आया उस दिन. कजन सैल जल्दी आउट हो गया, तो ये भी उसको क्रेडिट दो कि he steadies the ship. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ up until 40 runs of 28 balls अच्छा जा रहा. He might have looked like a sitting duck versus Adam Zampa in the series, but he also smashes them for 2 sixes. 2 sixes मार दिया ना. इन दो गेमों में तो एक ही था, the rock back and pull for 6. थका गया ना ब्रो. नहीं मार तो गया. उसी वक्त हम ये बातें करते हैं, उसने वहीं पे ठोक दिया वो छक्का. So वो usually इधर मिड विकेट पे आउट होता था. Let's just put it this way that I'm still not sold on Babar Azam in this particular role that has been charted out for him. वो स्पिन के खिलाफ स्टक होता है, स्ट्रगल करता है स्ट्राइक रोटेट करना. हिटिंग रोटेट करने में स्ट्रगल करता है. हिटिंग अब थोड़ी बहुत हुई है मगर इट्स नॉट आइडियल. और दूसरी बात ये यार कि आई एम स्टिल हैप्पी दैट इज मैनेज्ड टू स्कोर सम रन्स. कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ है, मैं खुश हूं. और कैचेस बड़े शानदार पकड़े. बॉबी कैचेस तो फ्लॉलेस. वेरी गुड. एंड वन थिंग आई रियली अप्रिशिएटेड अबाउट हिम दैट व्हेन ही गेट्स टू हिज 50 ही डज नॉट सेलिब्रेट. ये मजा आया. ये मुझे भी मजा आया कि यार ठीक है, तुमने माइलस्टोन को साइड पे रखा, तुमने कहा नहीं यार आई हैवंट डन वेल इन द एंड. हाँ, मैं 100% श्योर हूं. हम जितने भी क्रिटिसाइज कर ले, हम जितना भी सेलिब्रेट करें, बाबर को पता था कि एंड पे मेरे से नहीं लगी, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड था. यार डिसअपॉइंटेड था. और मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट पसंद है. सल्लू आगा ने भी एक गेम में जब 50 मारी ऑफ 25 बॉल्स, ही डिडंट सेलिब्रेट. ही सेलिब्रेटेड व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑफ. हां, तब तो बनता ही था. 76 ऑफ 40 मार गया था अगला. स्लो डाउन भी नहीं किया. अगर वो 25 बॉल्स से 50 कर गए तो हिज नेक्स्ट 26 रन्स केम इन 14 बॉल्स. फिर आउट हो गया ना वो, तो वो भी सही था. हां, और सबको फिर पता है, ठीक है हम जितना भी क्रिटिसाइज करें बाबर को, लेकिन एंड पे है तो वो हमारा जानी है. तो हमारा जानी यार, दिलों का जानी है बाबर आजम. और आप लोग भी जानिए ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक चैनल है जहां पे आप बिराम से और मेरे से बातें कर सकते हैं. फैंटेसी बन गई है T20 वर्ल्ड कप की. ना करो. हाँ, बनाओ उसमें टीमें. ठीक है, प्रेडिक्टर में पार्ट लो फैंटेसी का कोई. हम यहाँ पे प्राइस भी रखेंगे इस वाले में. T20 वर्ल्ड कप है आफ्टर ऑल. बनने के 2-3 तरीके हैं. पेट्रियन सबसे पहला है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बन सकते हैं. इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और 1500 पर मंथ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी. उसके अलावा वैसे डिस्कॉर्ड जो है पूरा का पूरा सर्विस फ्री फॉर एवरीवन टू ज्वाइन. हम प्रॉब्ली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जानीस का बना रहे हैं, तो अगर आपने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन करना आप वो भी कर सकते हो. कंपल्शन नहीं है. उसके अलावा however if you want to talk to myself and Saad exclusive you're gonna have to become a Johnny the podcast. And even if you live under a rock in big 2026 and don't have online banking, don't worry, Saad and I have got you covered. We live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz, so come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे. Per 1500 payment, we'll make you Johnny the podcast for 1 month. If you gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey, we will make you Johnny the podcast for 6 months. Baki Usman Tariq's bandana, Nomi Pines glasses, Sajid Khan's glasses, and any pink authentic jersey will make you the Johnny the podcast for 1 year.
Middlesex authentic pink jersey is 13 months जानी membership और 14 months कर दी हमने Big Bash official hoodies की जो मैंने उस दिन पहनी हुई थी. महंगी आती है इसलिए उसके 14 महीने दे रहे हैं. बाकी inclusive community है, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू होती है. भर रही है जानी पागलों की तरह भर रही है. गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू नहीं होती वहां पे, सिर्फ गुफ्तगू. उसके अलावा वो शाहीन वाला दूसरा वाला पोस्टर टूट गया है यार. आप लोगों ने नजर लगा दी है. ये 2 पोस्टर्स है, वो भी पोस्टर है हमारे पास. अब यहाँ पे अली डाल देगा, वो नजर आ रहा होगा आपको, तो वो खरीद सकते हो आप लोग. बैराम ये वाले भी हैं पीछे. Yeah, if you don't want to buy the Shaheen and Babar posters, I've got some vintage stuff for you. मगर एक नोमी पार्ट है यहाँ पे evergreen. Vintage बोलते हैं नोमी. Vintage and evergreen. He is both. He is everything. Look at the colors pop on that particular poster. Smile भी कर रहे हैं खूबसूरत तरीके की, cute तरीके की. नोमी पार्ट glasses पहने हुए हैं, ऊपर वो कबूतर उड़ा रहे हैं अपने celebration के साथ. Cute. Yeah, Man Myth Pint, Nomi Pint Supremacy. I would definitely recommend buying that one. I have as well. मैंने इमरान खान वाला भी लिया हुआ है. Vintage poster which says play like corner tigers. MEK फिर था the corner आजकल Tigers भी जरा छोएगा. छाई में ना. Yeah, and फिर यार as we all say, हमेशा पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज पेस इज पेस यार वाला पोस्टर. इम्मी Wakar, Waz and Shebi. Why would you not want those guys on your wall? shop.prosports.pk पे जाके खरीद सकते हो. जल्दी खरीदो यार, ये पोस्टर्स बिकेंगे तो हमारी भी जिंदगियां कुछ बेहतर होंगी. अब देखो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच नहीं हो रहा तो वो व्यूज हमारे खाए जा रहे हैं, which we're fine with क्योंकि हम वो ग्रेटर मैसेजिंग देख रहे हैं. I really don't care. Yeah. I mean, I still am firm. I know कि हमने पिछला पॉडकास्ट किया, but cricket's hegemony deserved this wake up call. Yes. Yeah. Coming back to the game. अच्छा. हाँ यार, हमने चीफ साहब की बात नहीं की. वैसे हम प्ले रेटिंग्स पे कर लेते हैं ना. प्ले रेटिंग के लिए उन्होंने करियर बेस्ट फिगर्स लिए. मैंने इसीलिए अभी साइम, कजिन सैल सबकी बात करनी है. बहुत लोगों की बात करनी है. चीफ साहब ने भी फिर से करके दिखाया. सबसे पहले बात करेंगे साहिबजादा फरहान की 5 of 5. Yeah. In the second T20. 0 again, bro. या 0 ही बनता है और तो कुछ नहीं कर सकते. तीसरा खेला नहीं. चलो 2 गंदी गेम. पहले he was on fire. He rocked back and slapped Kuhneman for 4 and then he got out. Yes. चलो कम बॉलों में आउट हो गया. It's not the worst thing in the world. He probably still starts. He does start in the T20 World Cup. उसको करना पड़ेगा. But this series was a failure for him. और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा कुछ हो जाता है वैसे. ऑस्ट्रेलिया में भी पिच जो भी हो. Again, Saadi, we have to acknowledge कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे तो वैसे ही vulnerable है. High pace, bouncers. लेकिन श्रीलंका में आप सोच सकते हो कि अच्छा करेगा. बैकर पड़ जाता होता है. निब बैकर बाय द वे कल आज आपके लिए 5:30 आ रहा है. आज 5:30 ये हम कल पिछले दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये लगना भी सुबह ही है. हाँ. फखर जमान आ गया था 30-20 में. He scored 10 of 7. यार मतलब फखर I know कि he was trying, intent थी शुरू में. फ्लो नहीं आ रहा था bro. बिल्कुल भी नहीं यार. फ्लो again I'll have to give him a 0. दूर तक नहीं आ रहा था. हाँ, he got a freebie by Kuhneman, no ball which he smashed past the point fielder for 4 or up and over the point fielder for 4. Then he used his feet to slam Kuhneman in the mid wicket region for 4. And then he got out. But मारते out हुआ. That 10 of 7 is way better than his 10 of 16 in the first game. मतलब कई दर्जे बेहतर. Literally कई दर्जे बेहतर. इसने कैच वगैरह भी पकड़ा बेहतर. I reckon he took a catch. मुझे याद आ रहा है फखर का. क्या ही कर. दे दो 3 नंबर दे दो. इंटेंट के कुछ. इंटेंट का 1 ही 2, एक कैच का दे दो, 2 दे दो. चलो 2.5. 3 कहां से आ गए? 2.5 दे देता हूं. चलो दे दो. But I think I speak for Saad as well when I say that we don't think that Fakhar should start for Pakistan in the T20 World Cup. नहीं हो सकता अब ये. There's just like उसका एक तो रोल भी undefined है. और बैकअप रख लो. बैकअप ठीक है. कहीं पे फिल करना हो तो फखर आ गया. फरहाना चल रहा हो, फखर आ गया. 4 पे बैटर चाहिए हो, दोनों नाफे और बाबर ना चल रहे हो, फखर आ गया. यही हो सकता है. वरना I don't see him fitting into the starting 11. अब मजा आएगा ना. अच्छा एक बात, सॉरी बिल्कुल tangent पे जा रहा हूँ. Okay. Someone said कि क्रिकेट के अंदर we use starting 11 but there are no subs, so playing 11 क्यों नहीं कहते? यार come on, they're synonymous with each other. यहाँ पे आ जाएंगे हम. आईपीएल के अंदर स्टार्टिंग 11 ठीक है. फिर ये तुम किधर निकल पता नहीं, मुझे अजीबो गरीब किस्म की ना चीजें कभी बार तब चढ़ा देती. मैं परेशान हूँ. अजीब निजाम, संगीन माहौल है. अच्छा सयाम अयूब मैं बता दूं, सेकंड T20 में उसने 23 of 11 की है. 3 overs में 1 for 32. थर्ड T20 में 56 of 37. I mean, I've been so impressed by Sayam Ayub, our lad, and I was hoping कि इसकी form आ जाए यहाँ पे. We always knew was a dynamic and explosive player. T20 eyes में he was underwhelming. अपनी bowling की basis पे team था. Now his bowling looks like just an add-on. Add-on बड़ा अच्छा, luxury. Yeah. I mean, look, in the second T20 he once again charges at Xavier Bartlett, and he creams him over the covers for 4. Creams ही कर दिया. That's how he opens his account, and then very next ball he pings him down the ground for another boundary. Back-to-back boundaries versus Bartlett.
Bartlett, जो पिछले मैच में पहले T20 में चला था. फिर यार he went and used his feet versus Cooper to go up and over extra cover for 4. That was a brilliant shot. मुझे बड़ा मजा आया वो देख के यार. And then very next ball, ठीक है, he slapped it towards the extra cover fence for another 4. तो वही उसी रीजन के अंदर 2 चौके वहां पे हिल दिए. And फिर एक बस फुल टॉस मिला था एबर्ट का, which he belted down the ground. 23 of 11 is a plus knock. हाँ, it is a plus. उसको वहां पे भी पॉइंट्स मिल रहे हैं. It's better than Travis Head's 23 of 13 in the first game. Yeah. और फिर 30-20 में तो वो फिर मजे कराया ना. 30 ball 50, which is a good number of balls. मतलब 5 ओवरों में 50 कर दिया ना. उससे जब ऊपर जाती है ना गेम थोड़ी सी, जब 35-36 बॉल्स हो जाती है, 36 थोड़ी ज्यादा हो जाती है. 35 भी 33-34 ठीक है. मतलब 5.4 5.5 overs में कर जाओ अपनी 50, ठीक है. Especially when the wicket allows you to. ये भी तो देखना ना. But I mean, he's looked like $1 million in the series. क्या खूबसूरत बैटिंग की है. उसकी चार्जिंग पे तो हम बात कर ही चुके हैं भाई. उसने स्वीप मारी है कूपर कॉर्नली का. कूपा को लोटा है, उसने लोटा कह दिया. लोटा है, तुम बार खूपा बोलते रहोगे. उसके हेयर स्टाइल से मुझे लोटा याद आ गया. कूपा को स्वीप पे चौका मारा. Then he used his feet to belt him for 4. The very next ball down the ground. वहां पे कमाल स्पिन के खिलाफ हमें गेम नजर आ रही है. इसका मतलब है कि पावर प्ले के बाद भी चल सकता है, या पावर प्ले में स्पिन इंट्रोड्यूस हो जाए तो वहां चल सकता है. फिर रॉक बैक एंड स्लैप कूपर फॉर अनदर 4 टू कंप्लीट अ हैट ट्रिक ऑफ 4. ये इसने तीसरे गेम में किया था, फिर स्लो डाउन किया था. याद है तुम्हें? एट वन पॉइंट ही वाज लाइक 22 of 18 एंड देन मैट शॉट आ गया बॉलिंग करने, और हमने कहा कि यार ये पावर प्ले जाया हो गया. याद है? हाँ मुझे याद है. आखिरी चंद बॉलें रह गई थी पावर प्ले की, और फिर शॉट को छिका ना उसने 6 and 4. रॉक बैक एंड स्लैप्ड हिम फॉर 6 डाउन द ग्राउंड. And then he rocked back and cut him for 4 very next ball. तो वहां से उसने अपनी गेम अप की है. फिर जैम्पे ने फुल टॉस कराई है जिसको उसने उड़ाया मिड विकेट पे छक्का, प्रॉपर पेल है. एंड देन ही पुल्ड कैम ग्रीन फॉर 4. वो बहुत खूबसूरत. एक कवर ड्राइव भी थी कूपा के खिलाफ फॉर 4. The shots that we've seen, वो कवर ड्राइव नहीं थी, वो एक्सटेंडेड कवर ड्राइव थी, क्योंकि वो काफी वाइड जाके उसने मारी. He scores 56 of 37 in this game. 30 ball 50. Better 50 than Babar in this game for sure. लेकिन but then again slow down. हल्का सा स्लो डाउन किया वो बीच में भी किया. अब हमें सारी बातें करनी पड़ेंगी, but you know he wasn't really able to buy a run before this. Duck machine बना हुआ था. 6 ducks थी. Ducks की फैक्ट्री खोली थी. Enough ducks to feed New Zealand. The population of New Zealand, not the sheep in New Zealand. एक तो I don't think the sheep in New Zealand are carnivorous. Herbivores ही मुझे क्या पता. न्यूजीलैंड वाली बकरियां और शरीफ होंगी. नहीं वो कहती होगी जरा अंडा शंडा खा ले. गिरमांडी मुझे भी अंडे वाला बर्गर बोलेगी वहां की बकरियां. बट ठीक है यार, एक चीज तुझे पॉइंट आउट करूंगा. हमने चार्जिंग की तो बात की है. सही है that he's charging seamers. He's looked really good versus spin as well, yeah. And in these last 2 T20Is there is no pet shot. Fine leg वाला शॉट नहीं. नो लुकिया नहीं आई. वो पहले में आई, but we know कि वो उसकी शॉट है. उसके अलावा रन्स कर रहा है, इससे बेहतर क्या साइन हो सकता है? देखो साइम अयूब का हमें पता तो है कि उसकी रेंज ऑफ शॉट्स ऑल ओवर द ग्राउंड है. या वो पेट शॉट है उसकी, नो लुक वाली, जो वो फाइन लेग के ऊपर से खेलता है. नो लुकियां. This is a very good sign for Pakistan heading into the World Cup, क्योंकि आपने पिछला साल देख लिया T20Is का अंडरवेलमिंग से भी गंदा रिकॉर्ड था इसका T20Is में. नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, पता नहीं अपनी सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की बेसिस पे बना हुआ था ये, और टीम में उस वजह से था. अब साहिबजादा फरहान वाज डूइंग गुड लास्ट ईयर, राइट? साइम अयूब जल्दी आउट हो जाता था. दे ट्राई टू मूव इनटू द फर्स्ट ड्रॉप पोजीशन एज वेल, जहां पे हम कह रहे थे कि यार फर्स्ट 2-3 ओवर्स में इसका रिकॉर्ड बड़ा गंदा है. अब टॉप 3 सॉर्टेड है. नाउ यू गो फरहान, साइम एंड कजन साइम. सो द गुड साइन ओवर हियर इज कि उसने उसको टैकल करने के लिए ही यूज्ड हिज फीट. ही यूज्ड हिज फीट बिग टाइम वर्सेस स्पिन वर्सेस स्पेस. हां, अब थोड़ी सी बॉल स्विंग हो रही थी शुरू में, अर्ली ऑन इन पाकिस्तान बॉलिंग इनिंग्स एज वेल एंड बैटिंग इनिंग्स एज वेल. उसको निगेट किया उसने by dancing down the ground और फिर smashing it, and I loved that. I loved it, man. Skipping down the track and as you said, negating that swing, but also यार multiple release shots, right? हाँ. That's what it comes down to. You're not relying on 2 or 3 shots. वही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी रेंज ऑफ शॉट्स हमें पहले ही पता थी. ODI क्रिकेट में शॉट कर चुका था. T20 क्रिकेट में आने में टाइम लग गया. पेस नहीं कर पा रहा था अपनी इनिंग्स को. खैर, I hope that he is able to continue this form. Long may it continue, but it's not just with the bat, is it?
cleaned up Travis Head with his 7th ball, which kept ridiculously low in the second T20 I. Travis Head हाँ. दो दफा Travis Head को निकाला है सीरीज में. एक जो गलती कर ली है साइम ने कप्तानी में सीरीज में कि जब साइम को बॉलिंग दिया ही बॉल्स 3. नहीं, सैल ने कप्तानी में. सैल ने गलती की कि साइम को 3 ओवर्स ऑफ द पावर प्ले दे रहा था. 2 आर इनफ आई थिंक. लास्ट मैच में तो उसने बॉलिंग ही नहीं कराई. और शीनो को 3 दिए पावर प्ले ओवर्स. That was good. But you know his figures might read 1 for 32 in 3 overs in that second game, but that's Travis Head's wickets. That's like 3 wickets, right? पिछले मैच में भी he removes both short and head. 2 for 29 in 3 overs. So हर जगह ही अच्छे नंबर है यार. मैं उसको एक्सपेंसिव बॉलिंग में मार्क्स भी नहीं काट रहा. मैं इसीलिए चाह रहा था कि उसको मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द सीरीज. इन 2 मैचेस में या ओवरऑल सीरीज में? मैं 10 दे रहा हूँ. इन 2 मैचेस में मैं इसे 9 दूंगा. थोड़ा स्लो डाउन किया बीच में. चलो 9 दूंगा. 9 दे देते हैं. बट आई रियली वांट टू बी लीनियंट विद हिम बिकॉज़ ही कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान. ये अगर स्टार्ट दे जाए पाकिस्तान को, ही इज अ वे हाई सीलिंग प्लेयर देन साहिबजादा फरहान. लेट्स ऑल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. क्योंकि रेंज ऑफ शॉट्स है ना. हां, अच्छा, हरमाइनी रेंजर बन जाता है, वो पावर रेंजर बन जाता है. Cousin Sal उस्ताद, we need to wear some hat and then doff that hat to Cousin Sal, क्योंकि पहली बड़ी तारीफ कर चुके हैं, मगर कहां से निकाला है ये जानवर. 76 of 40 in the second one and third में 5 of 3 पे आउट हो गया. मारते आउट हुआ. एक फेलियर है 3 इनिंग्स में यार. Yeah, or even in that 30-20 where he fails, where he scores 5 of 3. Yeah, his very first ball he slog swept bad shot for 4. Yeah. अगली बॉल डिफेंड किए, फिर आउट हो गया. एक चौका सिंगल आउट. कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत है ही नहीं. स्लोअर वन थी, ट्राई टू हीव इट, आउट हो गया वो. लेकिन मुझे बताओ ना, वो सेकंड T20 में क्या किया था? ओए याशियां करा दी Cousin Sal ने. मजेजिस प्रो मैक्स वो सारे लगे हुए. कौन सा अगर डाउनलोड हो गया? ये कोई AI वर्जन आ गया सलमान अली यादव का. वो तुमने तो खैर सलमान अली यादव बना दिया उसे. तुमने बनाया था. वरुण ने पॉइंट आउट किया था कि दोनों की फॉर्म भी साथ डिपुई और एक साथ एक ही चीज करने लग गए हैं. डिप भी हुई है, पिक भी हुई है. डिपियां. बट यार 25 बॉल 50 के बाद अगर कोई सेलिब्रेट ना करे, that's big. And this was the second fastest T20I half century by a Pakistan captain. Yes, इससे पहले फीजे की थी. प्रोफेसर फीजस. Yes. फीजस दीन. उसने 23 बॉल्स में की थी अपनी 50. इसने 25 में की है. एंड आल्सो 23 बॉल्स में किसके अगेंस्ट की थी? उसने 23 बॉल्स में की थी, ये मुझे याद नहीं है यार. इंडिया वाली सीरीज, द आने दो सीरीज है, उसके अंदर आई हुई है. और रहा है पाकिस्तान, आने दो. ठीक है. एंड देन यू नो देयर इज अनदर रियली फन स्टैट. 101 T20I 50s है शायद पाकिस्तानी बैटर्स की. हाँ, अब हो गई हूँ. This was like the 8th fast. Only 8 have come at 25 balls and lower. Below. यहाँ पे 8 out of 99 लिखा हुआ था. मैंने पहले 2 ऐड किए और फिर वहाँ पे confuse हो गया. I've reverse engineered this and confused myself. But हाँ, 101 half centuries के अंदर only 8 have come at 25 balls or lower. Cousin Sal ने मारी और after scoring 45 of 12. Yeah. पहले T20I के अंदर थोड़ा स्लो डाउन किया, rectified that in the second game, man. फिर से used his feet versus Kuhneman first ball and smashed him for 4 over mid off. आते सार signal of intent. मेरा कप्तान, मेरा cousin, मेरा first cousin, हमारा सलमान, हमारा एजाज. यार बेराम बॉल लेट हो गए. फिर स्लॉग स्वीप पे तो थी. स्लॉग स्वीप कूपर कॉर्नली फॉर 4 and 6. एडम जैम्पा को स्लॉग स्वीप पे छक्का मारा. वो उसके वो अजीबो गरीब फाइन लेग वाली स्लॉग स्वीप पे जो उसको शॉट. अजीबो गरीब क्यों कहते हो यार? छक्के मार रहे हो और तुम अजीबो गरीब कह रहे हो. Yeah, then he makes some room versus Kuhneman and goes up and over extra cover for 6, which is his shot. That's his zone. That's his best shot. ठीक है. वो लगती भी खूबसूरत है. हाँ, और फिर uses his feet next ball versus Kuhneman to aerially flick him for 4. वो aerial flicking, वो चपेड़ी. थप्पड़. वो चपेड़ नहीं, वो थप्पड़ है. शॉन एबर्ट को भी छक्का मारा off that aerial flick. जो उसकी वो अजीबो गरीब सी शॉट है. अब तुम बोलोगे अजीबो गरीब क्यों बोल रहा हूँ? नहीं बोल लो. Another thing that he does is that he doesn't waste hip high balls to help them down to the third man fence. उसके भी hips don't lie, bro. हाँ, नहीं हिपियां जो हैं वो झूठ नहीं बोलती. हिपियां और डिगती हैं. बट या इसने फाइन लेग वाला helping the ball down to that fence, वो वाला चौका Abbott और Bartlett दोनों को मारा था. And then they were back-to-back boundaries versus Xavier Bartlett on the cut and on the pull. Give me this version of Salman Ali Agha all day, every day, repeatability, player of the match in that game and player of the series as well. कप्तानी भी अच्छी थी. एक गलती यही थी ना कि साइम को 3 ओवर दे रहा था. somewhere over there messed up power play bowling, but शीनो को 3 ओवर दिए पावर प्ले में, अब्रार को पावर प्ले में बॉलिंग दी. उसके अलावा मुझे कोई मसले नहीं थे कैप्टनसी से यार. यार ऑस्ट्रेलिया डिडंट हेल्प कि उसको कोई चैलेंज करे कैप्टनसी में. बिल्कुल भी चैलेंज किया. हाँ, इस चीज पे शायद मैं एक मार्क काटूंगी. वी डिडंट ऑप्ट टू फील्ड फर्स्ट इन एनी गेम. हल्का सा पॉइंट काटूंगा मैं इसमें. लेट्स गिव हिम 8.5. नहीं, अगर क्या इन 2 मैचेस की बात साइम 9 है ना. हमने कहा साइम हमारा प्लेयर ऑफ द सीरीज था यार. नहीं, प्लेयर ऑफ द सीरीज फर्स्ट T20 काउंट कर रहे थे हम. कर रहे थे.
साइम के लिए मैंने 10 दिए 100 सीरीज पे, मगर तुमने मुझे कन्विंस किया। नहीं, मैं इन दो मैचेस की बात तुमने 9-9 दिया था ना। अगर हम सीरीज की बात करें तो मैं साइम को 10 दूंगा। साइम को 10 मिलता। हाँ, तो फिर इसको 9 देंगे। हाँ, और इन दीज 2 गेम्स, एक में तो खैर 5 of 3 पे क्या हाँ, लेकिन अगर हम सीरीज की रेटिंग दे रहे हैं ना तीनों मैचेस को मिला के, आई थिंक साइम और सलमान पे सीरीज की देते हैं। हाँ, इट मेक्स सेंस टू गो देयर। 10 साइम 9 सैल, 9.5। I'll go with 9, but Sam 10 है। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि these two performed so exceptionally well कि उनको शायद सीरीज पे ही रेटिंग मिलनी चाहिए। They were really the cornerstones of Pakistan's success versus Straw, you mate। नहीं, आके एक और बॉय भी है। एक और बॉय भी है, अब्रार, नवाज, शदाब क्या कुत्ता खेल गया आखिरी मैच। अभी आने उसके अभी हम आ रहे हैं बाबा आज़म। Baba Azam, as I said, looked like a sitting duck versus Zampa minus the 2 sixes he hit. एक दफा निकल कर मारा था over long on और एक rock back and pull for 6 था, but 2 of 5 in the second game where he just looked completely at sea versus Zobi. Bro, Zamstagram. बॉल बहुत अच्छी थी Zobi. लेकिन बाबर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। बाबर इस तरह डिसीव हुआ इस बॉल से, अच्छी बॉल पे डिसीव हुआ, like as if he was some sort of tail ender man. और ये डर है हमें कि स्पिन इन द मिडल ओवर्स, कैन ही नेगोशिएट इट, कैन ही इवन टेक सिंगल्स, फंस तो जाता है, ही गेट्स स्टक, वी हैव बीन echoing this for eons. Yeah, that was a poor performance. बहुत poor performance, उसमें तो माइनस है 2 of 5 पे। हाँ, उसके बाद फिर थर्ड में डिसेंट परफॉर्मेंस आई है यार। आए तो बाउंड्रियां सिर्फ 4 थी। मुझे बाउंड्रियों से बाबर है ना, बड़ी रोटेट स्ट्राइक। हाँ, मुझे बाबर है ना, अगर वो मुझे 40 of 28 दे रहा है या 32 बॉल 33 बॉल 50 दे रहा है, बेशक वो एक बाउंड्री भी ना मारे, हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। I am going to say that his 36 ball 50 was a power knock because he cannot accelerate towards the end. मगर चलो शुरू में बेहतर था। I'd much rather take this kind of knock maybe ahead of a catch up knock from Babar. यार रोटेट, उसने अपना रोल बुरा नहीं। He played 6 dots only. हाँ, he played 6, शायद पता नहीं एंड पे कितनी होगी हो, लेकिन एक पॉइंट तक सिर्फ 6 खेली। मगर आप अनबीटन हो ना यार, अनबीटन ऑन 50 of 36, there needs to be some sort of acceleration. हाँ, उसने लग नहीं रही थी, ट्राई भी नहीं कर रहा था, तो मुझे वो मसला है डेथ में। मैं फिर ये बोलूंगा, आफ्टर द 15th ओवर मार्क आपको मारना है, हिट आउट और गेट आउट व्हेन यू हैव गॉट विकेट्स in hand. उस तरह तो I can paint another picture for you. Paint a picture so perfect. I'm like Sadiq on the beat. Strikes me surgical on the. रुक जाते हैं। फारिस फसाद हो गया मैं किसी दिन। बाबर आजम didn't score a boundary after the 10th over. Yeah, and 40 of 28 था, फिर 50 of 36 अनबीटन पे खत्म किया। उस आखिरी 10 ओवर में उसने बॉलें कितनी खेली ये मैं देख रहा था। और एक पॉइंट पे ये भी याद रखो, 400 का स्ट्राइक रेट था। His first ball was cover driven in signature trademark fashion for 4. We all thought कि आज शायद दिन है, और था भी। पता है what I fear? I feel like this is Babar Azam as good as he can be at number 4. 50 of 36 is the ceiling over here. और I hope I'm wrong. I will be happy to be proven wrong. 40 of 28 मैं आउट हो जाता ना, ये मैंने से ज्यादा नंबर दे देने थे। हाँ, खैर कैचेस पकड़े। हाँ, नहीं, सिर्फ बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं फिर बार बार रिपीट करके थक गया हूँ यार। डेथ में आपको मारना है, अगर आपसे नहीं लग रही वो एक अलग बात है, ट्राई तो करो, घुमाओ ब्रो। आपके पास पीछे नवाज, फहीम अशरफ, इवन शाहीन पड़े हैं। आपको मारना है तब मारना है। और पता है, I don't think he was playing for his milestone either because he doesn't celebrate. और देखो वो जो I admire him for that. और उसने शॉट भी मारी थी जब 49 पे था, वो कनेक्ट नहीं हुई, तो मेरे लिहाज से सेल्फिश इनिंग्स नहीं थी ये। It was just कि he couldn't hit those shots. My concern is that this might be the best of Babar at number 4. ये टॉप एंड है। I'll be honest, श्रीलंका में ये इस तरह की इनिंग्स चल भी जाएगी। If others जो इसके इर्द गिर्द बैटिंग करें वो इसी तरह करें तो चल भी जाएगी। I hope he can play a role, वरना नाफे must be breathing down his neck. वो है contender number 4 spot के लिए। बट बाबर चलो यार, like I said, power knock. I will appreciate the fact कि आपने मुश्किल टाइम पे संभाला। सलमान जल्दी आउट हो गया था, 36 ball 50, even if you didn't accelerate in the end, I'll take it. कवर ड्राइव तो आपने मारी, वो अपनी पहली बॉल पे डॉर्शीज को, ठीक है, मिल गई थी ना सबको। Then you rock back and pulled Zampa for 6, which I'll give you some credit for. वो अच्छी शॉट थी, वो अच्छी। एक चौका उसको कैम ग्रीन ने गिफ्ट किया था, फ्री भी थी, which he helped down to find leg for 4. हिपियों पे तो नहीं देखते ना, हिपियों पे नहीं देनी चाहिए। और एक मुझे समझ नहीं आई, वो डॉर्शी से खिलाफ इसने मारी है थर्ड मैन पे बाउंड्री, वो कतरी थी कि वो इंटेंशनल था? You think it was an edge? I think he must have thought कि वहां पे गैप है। नहीं, उसके बैट का फेस देखो ना, बिल्कुल सीधा था, चेंज नहीं की उसने डायरेक्शन, दैट वाज अ कतरी। खैर वैसे तो मैं इसको 5 देता, but because he's been such an exceptional boundary rider in this series, I'll bump him up to 6. 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे, आखिरी मैच की 2 of 5 पे तो मैंने माइनस दिया। तो फिर ओवरऑल
क्या करना है? ओवरऑल मत दो बाबर को, पहले भी हमने नहीं दिया था ना कुछ। क्यों हम गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं? 24 ऑफ 20 पे हमने क्या ही दिया होगा उसको, 3-4 दिया होगा, 4.5 दिया था शायद मैंने। अगर सिर्फ थर्ड उस पे बात कर रहे हो तो एक्चुअली 7 दे देते, 6.5, 5.5 for the batting and 0.5 for the catches. I'll give him 1 for the catches, or yeah, 6 for the batting and 1.5 for the catches. I'll go 6.5. सेकंड T20 में तो माइनस ही था ब्रो। हाँ। तो वो ओवरऑल सीरीज की इसकी पासिंग तो नहीं बन रही ब्रो। नहीं, ओवरऑल सीरीज की पासिंग नहीं बन रही, एंड लेट्स जस्ट नॉट इवन गो देयर एंड फिगर आउट अ नंबर। 4 अच्छा, he's given a number, but आखिरी मैच में I'll give him 6.5। चलो, and I hope that he can build on this. मैं हमेशा बाबर आजम की साइड पे हूँ, प्लीज ये जान लो, कोई एजेंडे नहीं चल रहे इधर। वी लव बॉबी, कभी काहे जानी है हमारा एजेंडे कैसे चल सकते हैं ब्रो? क्यों, वो हम दोनों साया कॉर्प्स की उस पे तो हैं, पेरोल पे। एजेंडर्स असेंबल, मैंने आज वो गिफ्ट भी डाली हुई थी। मैं, तुम, आतिफ नवाज और आमिर भाई, एजेंडर्स असेंबल। उस्मान खान 53 of 36. Yeah, I mean, bro, that wasn't a terrible knock at all. Look terrible, लेकिन चलो। हाँ, I agree that at one point he's like 20 of 20, so he started slow and it's a catch-up knock. It is a catch-up. We're not sugarcoating that. It wasn't a perfect knock. शुरू में तो बिल्कुल भी flow नहीं था, कुछ भी नहीं था, bro. But ends up scoring a 35 ball 50 in a period where, Pakistan were slightly struggling as in similar to what Babar did. Very similar to what Babar did. The only difference is कि his 35 ball 50 के अंदर acceleration आती है. Start slow and then accelerates, but they're both flawed knocks. They both, एक शुरू में slow है, एक बाद में slow है. But चलो, he is going to start every game because he's the only person who can keep wicket serviceably. And he's done well behind the stumps. Got to give him that. हाँ. वो behind the stumps he's been all right. और चलो यार, second 50 आ गई T20 इंटरनेशनल में finally, कुछ दूसरा 50 मारा उसने. It was finally an innings of substance from Usman Khan. कुछ था इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाया कि चलो I might belong to this level. Might. अभी again I want more repeatability. Capital में might है. But this was still a positive for Pakistan, that wicket keeper conundrum में चलो कीपर को जिसको हल्की थोड़ी बहुत आती है, हल्की फुल्की कीपिंग, उसने बैटिंग तो कुछ करके दिखाई, कुछ सब्सटेंस तो दिखाया, और कट इसका हमेशा से मैं पता है अच्छा है, ही कट Cooper for 4. Yeah, there was a full-blooded cover drive for 4 versus Abbott. His best shot in international cricket thus far. Yeah, नहीं, उसके बाद एक और थी. Smashed Matty Kuhneman for 6 over extra cover. ये मुल्तान के लिए करता रहता है. Oh yes. That was better than the cover drive versus Abbott. नहीं, I don't think so, यार. That looked more beautiful. पता नहीं, he was down on one knee when he smashes Kuhneman over extra cover for 6. I think वो जो चौका मारा था ना, वो ज़्यादा खूबसूरत लगा. But I feel like he's got a lot of control in that down on one knee shot. That flow है, उसमें flow नजर आता है तो वो लकड़हारा ही. लकड़हारा लोगों को बड़ा पसंद है. Lumberjack. ठीक है, he wields an axe, not a bat. That's what he is. अगर तो वो हमने तैयब ताहिर को फेंटने वाला बंदा बनाया था ना, ऑमलेट फेंटने वाला, इसको लकड़ियां काटने वाला, और ये he could make a good lumberjack. I can see him in the entire getup. ठीक है, but yeah, the 6 versus Kuhneman, I take over the 4 versus I take the 4. Down on one knee का अपना सीन. यार ब्रो, वो कवर ड्राइव उससे खूबसूरत कभी नहीं लगा उस्मान खान बैटिंग करते हुए. Perhaps. There was a stabby shot versus Abbott down to third man. Back to his original self. Yeah, वही stabby चौके, and then lofted 4 down the ground versus Bartlett as well. Ends up unbeaten on 53 of 36. तो उस पे तो हल्का सा बेहतरी हो गया ना बाबर से. वो unbeaten 50 of 36 है, unbeaten 53 of 36 है, 19-20 का फर्क है. They are both slightly flawed knocks. चक्कर ये है कि बाबर के नेक के नीचे breathe down कर रहा है नाफे, whereas Usman Khan probably has to play anyway now. ये है difference. That's what we think. Yeah. I don't know what Mike Hesson is thinking, but I truly believe Khwaja Nafi cannot keep. Yeah, but well, Babar Azam has batted at number 4 times in 132 T20 innings. There's also that. और अब उसकी 150 आ गई है 4 में. Maybe now they're convinced किसी को कराना है. वो तो खिलाएंगे 4 पे. वो. At what point, after how many failures do you think कि अच्छा नहीं नाफे को लाते 4 पे? 3? Group stage. 2 failures. I would give him 2 failures. Group stage. And if he gives a performance फिर बीच में तो फिर लंबा खेलेगा. हाँ. I hope कि उड़ा के रखते. It's now or never for Babar Azam. If he doesn't perform now, he's done for in T20s. अच्छा चलो मेरी बात सुनो. If Babar does not perform at number 4 in the World Cup पहले 2-3 matches, he's still gonna play the entire tournament. You think so? Yeah. I feel like मैं कई दफा वॉइस कर चुका हूँ कि for Babar Azam in the shortest format is now or never. हाँ. अब नहीं तो कभी भी नहीं. मेरे लिहाज से तो यही है T20 वर्ल्ड कप तक, even if he's the best batter in the tournament. अच्छा. I feel like if Babar is the best batter in the tournament, he might still get a run. He's not going to be. But if Fakhar is the best batter in the tournament, which is probably not going to happen either, वो फिर भी जाता है. यार बच्चे वेट कर रहे हैं विंग्स में. Unleash the kids. आप कह सकते हो कि बाबर के साथ भी थोड़ी ज्यादती कि उसको 4 पे डाले, मगर 3 पे तो अब कजन सैल नहीं हिलते ना. बाबर के साथ ज्यादती तो है ये.
लेकिन बाबर ने भी ज्यादा की है. चलो again we wish that he performs exceptionally well for Pakistan. मगर मेरे ज़हन में जो honest सवाल है, bigger than whether or not he can perform at number 4, I am now considering whether or not Babar Azam can continue to play T20s, and I'm going to be completely frank about that. I'm sorry. ख्वाजा ना उस्मान खान को नंबर नहीं दिया. उस्मान खान को नंबर मिलने चाहिए, कुछ कीपिंग भी अच्छी की है उसने. 6.5 7 कर देते कीपिंग अच्छी, because it's an important thing, right? 6 वहाँ पे गलतियां नहीं कर रहा. 6.57 I'll give him 7. ठीक है. हाँ, I will settle for that. मैंने बाबर को 6.5 दिए थे ना, हल्के से ज्यादा इसको दे रहा हूँ. ठीक है. ख्वाजा नाफे, नफाई नाम है उसका. 21 of 12. क्या खूबसूरत लग रहा था. या मैंने बस वो रॉय मफाई बोल दिया वैसे. चलो मफाई बहुत ही कोई खूबसूरत बैटर है बच्चा यार. As I said earlier, he has 8. Watching him as a delight. He can take down, pace and spin. He could be perfect for the middle overs, honestly. And he's got that game face. बेबी फेस पे मत जाओ. आंखें देखो उसकी, कितना वो फोकस्ड लग रहा था. कीपिंग बेचारी उससे नहीं होती, वो अलग बात है. अंपायर ने भी उसके थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया है. पहले तो उसको कैम ग्रीन gave him a freebie which he leg glanced for 4. ठीक है, उसके बाद he pulled Cam Green for 6 very next ball. साथ missed the 6 live. मैंने रिप्ले देख लिया. मैंने कहा नहीं, तुम्हें drop everything, you need to watch this replay for 6. Very similar to that 6 he scored versus Sri Lanka. उसकी पुल करने का अंदाज बड़ा खूबसूरत है यार. Very clean puller of the ball. उसके बाद stylish. उसके बाद short of the series, is it? He absolutely obliterates Cooper for 6 over long off. Has to be short of the series. हल्का सा निकलता भी निकल कर मारी थी उसने. Beautiful. That 21 of 12 is exactly the kind of high impact contribution you want for modern T20 batters. कभी कभार आपको 12 बॉलों में 20-25 से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सारे इतना कर ले तो काफी स्कोर हो जाएगा. नंबर कितने दोगे यार? कीपिंग पे तो कटते हैं बॉय. 5 दे दो. बैटिंग से बचा लिए थोड़ा सा. 21 of 12 नहीं यार, रेट तो आप उसे एज ए बैटर करोगे ना, और फिर कीपिंग से मार्क्स काटो ना. Give him a 5.5 ओवरऑल. हाँ, that sounds about apt. 5.5 से ऊपर दे नहीं सकते. ये कीपिंग बहुत ही पेड़ी है. आज पेड़ा कहने का मौका मिल गया मुझे, जिस तरह उस दिन मुझे केफेब कहने का मौका मिल गया. यार हम इट क्लियरली वाजंट केफेब. पाकिस्तान ने तो कर दिया भाई. अच्छा, थोड़ा सा आप जल्दी चलेंगे बेना. शादाब खान आ गया. शादाब खान बेबी. 28 of 20 and then 3 for 26 and 4 overs in the second one. और third में तो उसने bro 46 of 19, both 3 overs, none for 14. पड़खचियां उड़ाई हैं थर्ड T20 में. पड़खचर्स. Best batter on that particular evening for Pakistan. I reckon they should have given player of the match to him in that game. हाँ, बैटिंग वो नवाज को मिला क्योंकि उसने पंजा मार दिया. फाइफर ले लिया. चलो, इन दोनों में से ही था कोई ब्रो. लेकिन बाकी wow bro, his unbeaten 28 of 20 was still slightly flawed. उतना मजा नहीं आया. It wasn't good. There was a slappy 6 down the ground versus Matt Shaw down on one knee. लेकिन it wasn't good at all. Yeah, he did blast Bartlett for a 6 over mid wicket. वो अच्छी shot. That was really good. And then he lofted a 4 down the ground versus Zampa. But unbeaten 28 of 20, batting at the death, he wasn't looking as good as who was the other guy on the other end? Usman. वो बेहतर एक्सेलरेट कर रहा था शादाब से, और फिर नवाज ने भी आकर थोड़े लगा दिए थे, तो वो फिर थोड़ा slightly flawed knock, but 28 of 20 unbeaten is still not bad. He was really good with the ball in that. He was exceptional with the ball. वो जो bold मारे Cooper को, oh my word सादी, क्या शानदार वो, उसने तीसरी बॉल थी. Third ball of the evening, he cleans up Cooper Connolly through the gate. बहुत खूबसूरत तरीन बॉल. He actually generated vicious turn in this series. In this series, yes, उसकी analysis के accordingly उसकी पिठियाँ नजर आ रही थी. I would say 1.75 butt cheeks in now. Looks better. Looked really good यार. ये देखो, मैं कितने अरसे बाद बोल रहा हूँ, शादाब खान looked better. His best wicket was obviously the Cooper one, जो उसने बोल्ड मारा उसे टांगों के बीच में से through the gate. But then he also ends up removing Bartlett and Abbott. 3 for 26 plus unbeaten 28 of 20. उस मैच में इसको पासिंग मार्क्स मिलते हैं, आराम से पासिंग मार्क्स तो मिलते हैं. मैं कितने 7.5 दे दें. 7.5 in that की. हाँ. But वो अगले मैच में तो 10 है. अगले मैच तो 10. हाँ 46 of 19, best batter on the day, best batting performance of the series maybe. हाँ, perhaps Cousin Sal भी हैं. True. लेकिन वो the reason Pakistan reached 207 was because of Shadab Khan. Absolutely, they weren't getting close to 200 without him. अच्छा, मुझे एक उसका स्टार्ट तब भी अच्छा नहीं था, तुम्हें याद है? हाँ. His first boundary was a top edge for 4 versus short.
बट फिर उस्ताद उसने अगली बॉल पे स्लॉग स्वीप पे 6 मारा शॉट को, वहीं पे सिग्नल ऑफ इंटेंट, फिर पुल ड्वार्शीज फॉर 4, और ड्वार्शीज को तो फिर नंगा ही कर दिया था बाद में, याद है उसको, ही मसल्ड हिम ओवर लॉन्ग ऑन फॉर 6 एज वेल, वो मसल ही था, कोई टाइमिंग नहीं थी उसके ऊपर, एंड देन राइट नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट बॉल ही स्लैप्स हिम ओवर लॉन्ग ऑन फॉर 4, थोड़ी शॉर्ट बॉल थी, वो चपेट पड़ी उसे, तो ड्वार्शीज जो उसका इस्लामाबाद यूनाइटेड टीममेट है उसके खिलाफ तो उसे ठीक ठाक उसको धोया, but then there was इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम में था वो आईपीएल चला गया, then there were also those back to back sixes down the ground versus Kupa. बहुत मौका मिला मुझे Kupa कहने का, तो बहुत ही पड़ी, बहुत कुट पड़ी, पहले मैच में हमने कहा था ना कि इसको none for 22 and 3 overs कम पड़ी है, उसके बाद बॉय ने दिल खोले कुट खाई है। 46 of 19 was exceptional, wonderful explosive batting, high impact innings, exactly what he's in the team for। लोग पर्ची कहते हैं, बार बार कहते हैं, प्रोफाइल ऐसी है, होना चाहिए इसको, he is amongst the top 15 white ball players in Pakistan। यार मुझे आज ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्यों शादाब खान से मसले थे, मुझे खुद थे, क्योंकि ही वाज़न्ट बॉलिंग वेल, लेकिन अगर मैं फिर से बोलूँगा, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप चांसेस शादाब खान पे हिंज करते हैं ब्रो। Yeah, I would say throw in Saim Ayub, Rana Fahim and Nawaz as well. All these 4 multifaceted players, Pakistan's chances, their campaign chances hinge on these 4. Yes, they do, but Shadab Khan is vital to this team. Vital soap? Vital tea. Vital tea. Vital, वो soap भी कही हुई है यार, पता नहीं मैं वहाँ क्यों घुस जाता हूँ। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस आई इतने अरसे बाद, शादाब खान को अच्छा करते हुए देख रहे हैं। Frugal with the ball. Bro, मैं फिर से बोलूँगा, शादाब, शाहीन, बाबर, फखर, these 4 guys and नसीम को भी ऐड कर लो इसके अंदर, these are the senior guys। इन 5 के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत जरूरी है, जब पहले नहीं किए इतने टूर्नामेंट में, अब करके दिखाओ, वरना फिर डोर्स क्लोज होंगे ना यार, फिर होने पड़ेंगे, but Shadab Khan is probably someone you still probably hold on to. Maybe. Anyway, depends on कितनी गंदी परफॉर्मेंस। इस मैच में तो 11 दे रहा हूं मैं बॉय को, 46 of 19 and none for 14 in 3 overs. In fact, if you look at his bowling, just his bowling in the last 2 games, he bowls 7 overs, collects 3 for 40. Yeah, that's great. He's doing frontline bowler stuff again, and I guess the ass cheeks matter. हाँ, they matter. The pitch conditions matter, and the opposition matters as well. He started using his hips again, कंधे से bowling नहीं करा रहा, and that's what leg spinners do. सर्जरी इसीलिए तो important थी इसकी। और उसको बोला कि आराम से रिहैब करो, तुम वापस टीम में होगे, टेंशन नहीं लेनी। He's a part of the leadership group. Yeah. It's Mike Hesson, Cousin Sal, Shadab Khan. Yeah. Those 3 guys, they call the shots. I love it. I love to watch the guy perform. अच्छा, कितने दे रहे हैं इसे? 10 उस पे 7.5 दिए थे सेकंड गेम पे, और लास्ट पे 11 दिए मैंने। ओवरऑल इसके बनते हैं 9, 8.5। पुअर गेम फर्स्ट गेम 8। नहीं, मैं इन 2 मैचेस की बात कर रहा हूं, इन 2 में 8.59 के करीब मिलते। चलो, लेकिन सही है, मैं भी 11 और 8 जो भी था, जितना भी था। नवाज 9 of 3 सेकंड T20 में 9 of 3 एंड 2 overs में 1 for 11, फिर 5 of 4 in the third T20 and 5 for 18 and 4. He has been Pakistan's MVP, Mohammad Nawaz, in 2025 in white ball cricket, and उसने कसम खा ली कि अब मैं गंदी परफॉर्मेंस दूंगा ही नहीं। आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंटली गुड, एंड आई एम गोइंग टू बी अनदर वेरी वेरी वाइटल कॉग इन पाकिस्तान T20 सेटअप। उस दिन ना हम दोनों कहते कि राना फहूम को आना चाहिए था नवाज की जगह, उसने कहा नहीं भाई, नहीं, आई लॉफ्टेड Xavier Bartlett over the covers for 4 first ball, फिर नो लुक रैम्पियां मारी अगले बॉल पे, चौका मारे, अनबीटन 9 of 3 and with the ball 1 of 11 in 2 overs. उसमें भी he gets a pretty good wicket, man. Matt Renshaw was trapped LBW with his 5th ball. तो bowling में भी fit था, 1 for 11 in 2 balls, और unbeaten 9 of 3 को भी काई मार्क्स काटोगे? How can you even subtract any marks for this? Yeah, you can't. ये तो 10 है। You know, I know sample size नहीं, मतलब volume छोटा है, लेकिन उसने कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया उसने, मगर भाई ऑन तो वो हुआ है ना फिर फाइनल गेम में। Yeah, bro. Although बैट के साथ he was just an unbeaten 5 of 4, ज्यादा मजा नहीं आ रहा, मगर एक अपर कट पे चौका अच्छा मारा था, ठीक है, उसके अलावा अनबीटन नहीं था, आउट हो गया था, he was 5 of 4, he was out। वो फिर राणा जी आए थे ना, ग्रीन ने आउट किया था, but he did upper cut green for 4, मगर with the ball, bloody hell, fuck me sideways bro। अच्छा, क्या शानदार, मतलब तुम तो नहीं, let's not go there, let's not even at all, ठीक है, तुम भी इग्नोर किया करो ना आधी बातें। अच्छा चलो ठीक है, ये सही है, मेरे पे डाल तो खुद बोल के। He started off in this 30-20 by removing Matt Short with his 4th ball, और फिर जो इसने बेस्ट बॉल कराई है पूरी सीरीज में वो कैम ग्रीन वाली थी। ओह ब्यूटी, एब्सोल्यूट रिपर, व्हाट अ पीच, व्हाट अ पर्लर। मतलब जो वो बॉल मिडिल स्टंप और लेग स्टंप के दरमियान पड़कर ऑफ स्टंप को क्लिप करती हुई गई है, बेल ट्रिमर, ब्यूटीफुल स्टफ। इवन इन द पावर प्ले ही वाज यूज्ड इन दिस गेम, व्हिच आई लाइक। 1 of 3 in the power play, शॉट को आउट किया, ended up with 5 for 18, which are his best figures in T20 internationals, and it's only his second fifer. और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, I was reading, this is the second fifer in T20 eyes.
जनता मेंडिस ने लिया था और इसने लो भाई पे he's found himself in some interesting company. वो कैरम बॉल बॉलर है और ये स्लो लेफ्ट आर्मर है, बट भाई मोहम्मद नवाज terrific with the bat, terrific with the ball, terrific in the field. 3-dimensional, bro. 10 across both games. 10 across both games. Man just does not want to quit, man. अच्छा क्विट क्यों करवा रहे हो? क्विट मतलब कि उसने वही बात है ना कि इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिखाया कि हम दोनों तो हमें बहुत ही ज्यादा हम्बल पाई खाना चाहिए. हम तो उसको निकाल रहे थे. हमने कहा था कि शदाब इंजर्ड है, अराफात को चांस. मैं पूरा पाई खा गया हूँ ब्रो, पूरा पाई खा गया हूँ. राणा जी अनबीटन 10 of 4 एंड एक ओवर करवाया none of 6. उसके अलावा सेकंड T20 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. एनए उधर, इधर 10 of 4 10. राणा जी एक तो एनए है ना, एक जो उसने चौका बचाया था. चौका बचाया. वो कैच ड्रॉप नहीं था, वो चौका बचाया था. यार इवन व्हेन ही केम आउट टू बैट इन द थर्ड T20, कैम ग्रीन bowls a no ball. कैम ग्रीन पता नहीं क्या कर रहा था वैसे. He latches on to the no ball to smash it over point for 4. फिर एक टॉप एज पे चौका मारा फ्री हिट पे. काम तो कर गए ना अपना राणा जी. अनबीटन 10 of 4. अनबीटन 10 दे देते राणा जी को. एमी बस फील्ड्स में नन फॉर 6 एंड 1 ओवर का मार्क्स काटो. नहीं दे दो 10. राणा जी है ना, एक में एनए एक में 10 डन करो. बट एक तुझे बात बताऊं, शदाब खान से मैं तुम्हें एग्री करता हूं उस बात पे कि अलॉट हिंजेस ऑन हिम बिकॉज ही इज दैट सीनियर प्लेयर एंड ही कुड बी द गाय फॉर पाकिस्तान. नवाज परफॉर्मेंस वाइज इज द गाय एवरीथिंग हिंजेस ऑन. राणा जी बैलेंस प्रोवाइड करते हैं. राणा जी हैं बिट्स एंड पीसेस, मगर वो परफेक्ट बिट्स एंड पीसेस. राणा जी बैलेंस नहीं, राणा जी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. दैट्स ही इज द एवन गल्बिस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, द बेटर वर्जन ऑफ एवन गल्बिस. वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. अच्छा कुछ नहीं है तो राणा पड़े पे राणा है ना, पाऊ भी हो जाता फिर राणा जी. अच्छा यार एक सवाल है मेरा, और तुमने सही कहा चौका बचाया 10 भाई. राणा फहीम अशरफ और राणा नवीदुल हसन, द बेटर राणा. Yeah, this is tough. This is tough. I'd take them both over Harshit Rana, Naheed Rana, and is there any other Rana? Rana Manjurul Islam. उधर किधर चले? Ashutosh Rana. Sneh Rana. अच्छा यार please. नहीं, I think Rana Naveed is the more talented cricketer. Talented? I don't know, bro. नहीं, Rana Naveed was a better bowler. Banana swing. Rana Naveed was a better bowler. He's a strike bowler. Slow one Rana ji. Rana Fahim Ashraf performances नहीं आई. I agree. Rana Fahim is the talent and the profile is very good. Rana ji hai na. That's the thing. Rana Naveed is more of a bowler and can smash a 6. But Rana Naveed's slower one is one of the best slower ones in history. There's no competition there. और ऊपर से he also has the best hair transplant in history. Guy goes from a bald head to ऐसी लटें जो उड़ रही हैं. ये तो वैसे काउंट कर. वो माइकल वॉन ने टीम बनाई थी of the best hair transplant cricketers. He did not include Rana Naveed, which is also a pun. If you understand it, that lot didn't make it. But है राणा जी का वो award. वो पहले first name on that team. राणे जो है ना, अच्छा खैर हम talent wise राणा नवीद को लूंगा मैं. मगर राणा जी इस टीम में बेहतर फिट हो रहे हैं. I don't know. अगर इस टीम में खेलना होता तो राणा जी. नहीं चल छोड़ दो यार, आगे बढ़ो, टाइम नहीं है हमारे पास. शीनो नहीं उससे पहले सीमो ने 2 मैचेस खेले. दोनों एक ओवर करवाया था, सेकंड वाले में 9 रन दिए और दूसरे वाले में 2.4 overs 1 for 17. Yeah, so in the second T20 I don't know if you can even give him a rating. हाँ, he bowls 1 power play over, goes for 9 runs, whatever. पाकिस्तान की 10 विकेट स्पिनर्स ने ली. दूसरे में अच्छा था. हाँ, even the power play over was decent. और फिर वो जो pitching it in short with the slower ones. I swear to God, this might be the only reason why they've picked him. Because Naseem Shah was doing what Xavier Bartlett does so well as well. जो उसने पहले T20 में दिखाया था. On this sort of track where the conditions are slowing down, you need to bowl a hard length, back of a length, and you need to bowl cutters. And variations लाओ अपनी game. और उसकी अच्छी हैं variations. उसने power play में भी सिर्फ 7 runs खाए in 1 over. यार मैं बता रहा हूँ, he looked serious in the T20. मैंने देख लिया था. नहीं, I'm convinced. I think कि इतनी कोई बड़ी यहाँ पे बड़ा मिसहैप नहीं है to take Simo ahead of Wasim Junior, but death bowler वो शायद अभी भी उस लेवल का नहीं है. But then he's doing this stuff. Death bowler तो कोई भी नहीं है. हाँ, मगर if he can bowl hard length पे cutters at the death in Sri Lanka, that might work. I think the team management rates him higher than Sal Mirza. क्योंकि उसको 2 मैचेस दिए, उसको 1 दिया. ये गलती की है थोड़ी सी. आई थिंक साहिल मिर्जा को भी 2 देने चाहिए थे. बट चलो, सीमो यार अल्टीमेटली एंड्स अप विद 1 for 17 and 2.5 overs. आई डोंट थिंक इसके इस पे मार्क्स को कटने चाहिए. तो एनए डेथ ओवर्स विकेट है, वो एंड की विकेट है. Shino 2 for 16 and 3 in the third T20. Beautiful. Like I said, glimpses or shades of prime Shaheen Shah Afridi. वो जो मिच मार्श को through the gate bold मारा ना fuller length delivery पे. मजे आ गए थे. It was his 4th delivery and that did things to me, that dismissal. It literally did things to me. बहुत ही कोई feels दे गया था. That was what Shaheen Shah Afridi used to do, bro. Magic ball first over, khatak. Yeah. सिद्धू बाजी आ गए. Through the gate, Mitchell Marsh done for, man. And ठीक है, उसके बाद कुछ वाइडे शाइडे कराई. There were buys, there were leg buys, there were wides.
And he was struggling with his radar a bit, but he was swinging it. I like the fact that he got a lot of swing on off it, and he was executing that well. और साथ ये भी देखो कि pace up थी. Pace was up 140 plus में वहाँ पे मजे आ गए. दोनों बोल्ड मारे. रेंशॉ ने तो खैर थोड़ा फेंका अपनी विकेट को फेंका. He was cleaned up by Shaheen's 11th delivery. वो रैंप के लिए जा रहा था, बोल्ड हो गया. But the Mitch Marsh delivery was amazing. 2 for 16 in 3 overs, 10. 10 के 10 नंबर दूंगा. मुझे थोड़ा डर था कि कहीं इंजरी ना हो गया हो, मगर नहीं. He looked fit as a fiddle and was firing on all cylinders apart from those wides. वो तभी ये बात हुई कि he's firing on all cylinders और उसने ऑफ कर दिया. लेकिन पता है वो वाइड्स भी ना एक साइन था उसके अंदर भी. मैं बता रहा हूँ, पता नहीं. Lateral movement तो थी in the air. And he was bringing it back into the right-handers. Left-hander से भी it was good. And you know he has the defensive lens too now. And वो actually left-hander से बाहर भी लेके गया है ना. So sorry, left-handers के अंदर लेके आया ना. मैं swung it both ways. मैं confused हो गया. तो that was good to see from Shaheen. Shaheen Shah Afridi pitching it full, swinging it both ways with the new ball. That's what he came to be known for. That was his USP. But ab dekho, he's added to that. He can bowl defensive lengths, back of a length, change of pace, back of the hand, and rolling the fingers. Cutter, back of the hand, slower. I love it. Pace up. He is also going to be an incredibly important player for Pakistan in the upcoming T20 World Cup. Every player is important in this World Cup. But Sheeno is another one of the senior guys. Yes. वो 5 मैंने coin कर दिए थे. और पता है जो ferocity और वो दिखाया ना उसने, जज्बा जब उसने मार्श को आउट किया. That is what I want. I want him to have that confidence under his belt. हाँ, 10 done. 10 के 10. उजी तारिक 10 by 10. Oh, 10 by 10 ज्यादा बात यार नहीं है टाइम भाई. Sorry. उजी तारिक 2.4 overs 2 for 16. कैन ग्रीन को आउट कर दिया था ना. 10. बस 10. 2 for 16 and 2.4 overs. अब ये बस है कि उसको 3 मैच दिए टोटल इस पूरी एरा के अंदर. ओवरऑल मैंने कहा इधर किधर एक मैच उस पे थोड़ी शिकायतें हैं. शिकायत तो है. बाकी ऑस्ट्रेलिया, आई नो दिस वाज अ टेरिबल सीरीज फॉर देम, बट साथ ने पहले ही कहा था कि जब इनके बॉयज वापस आएंगे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे. We're looking at the likes of Glenn Maxwell, Tim David, Hazelwood. Why are we going there again, bro? वो एक और इसको रेटिंग दे अबरार पे. आप बहुत देर होगी. अबरार पढ़े? हाँ. अबरार was phenomenal. अबरार बहुत शानदार खेला है. 3 for 14 in 3 overs and 1 for 18 in 3 overs. In that second game, he traps Mitch Marsh with a 6 ball LBW. मिच मार्श को समझ नहीं है क्या हुआ है. वो रॉन्गन था. बहुत कमाल बॉल थी. अबरार बहुत अच्छा था. And he does the same thing versus Josh Inglis, if I'm not wrong. Gets him off the wrong end of his 9th ball. तो 9 बॉलों में he had struck twice, ends with what, 2 for 7 and 2 power play overs. And 3 for 14 overall. Goated performance. मैं थक गया हूँ. मसले नहीं मुकते. और फिर 1 for 18 and 3. Overall series में he was terrific. बहुत यार. Coming of age of अबरार है. It has been a coming of age. You know, हालांकि तीसरे मैच में he goes for runs in his first power play. हाँ, उसके बाद 10 रन पड़ते. Ends with 1 for 18 in 3 overs. और उससे पहले तो खेला ही नहीं जा रहा था. He was unplayable. Australia could not read him or pick him. उनको नहीं समझ आ रही थी कि इसकी variations कैसे खेलनी है. And you know what? This might be his time to shine. He's earned it. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. He has earned a first team spot. 100%. Yeah. उस पे कोई आप कुछ कह नहीं सकते. Humble pie over here once again. He is ready, mates. वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कर दे. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम मुझे हर एक को हर जगह फॉलो कर दे. उसके अलावा Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Pandora जहाँ जाए वहाँ पे जाके सुन सकते हैं. जर्नी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बनना ना भूलना थ्रू Patreon और इजी पैसा 0319 360255 इज द नंबर. पोस्टर्स खरीद लें हमारे. हम थ्रू आउट द वीक आते ही रहेंगे आपके पास. कहीं नहीं जाना आपने. हम अभी चलते हैं. अल्लाह हाफिज़. Boy, कैसा? That was long, but you know what? It was a good one. I'm glad to get that off my chest. शुक्र है. नोमी ज्यादा था क्या हमसे. आगे चलते हैं लाइफ में यार. हो गए शोज. बस Let go.